तो कितने साल आप बिना काम के थे? 6 साल हो गए। 6 अब तो बहुत ज़्यादा हो गया बेकार ये का। जो बॉट्स के जो कमेंट्स आते थे कि आप चोर है वगैरह वगैरह है, ये आपको लगता है बादशाह ने किया? अरे सबको रफ्तार भी इन्वॉल्व में इनके साथ? भाई रफ्तार की एल्बम में तो डिस आया है, मेरे को तो समझ नहीं उसको क्या हो गया। तो ये लाइन जो था उस डिस में इज फॉर हनी सिंह गर्लफ्रेंड। ऑब्वियसली तेरी ओयोले बेबी का हूं मैं क्लाइंट। बेशरम लोग भाई गॉड। हनी पाजी उस टाइम बाई चांस अपनी एक इलनेस से गायब हो गए मार्केट से। इन्होंने कहा जो मर्जी बोल लो, वो तो बीमार है, कौन सा उसका जवाब आ जाएगा। उन हनी पाजी को डिफेंड करने वाला कोई नहीं था, जो एक मार्केट खाली को ये खा गए, चाहे चोरी किए गाने। माने तुम लिटरली बोल रहे हो जिस बेसिस पे बादशाह अपना करियर चला रहे सर वो हैं, नींव भी किसी और की है। सारे हिट ट्रैक किसी और की। सर ये जमीन मेरी है, उसके ऊपर 3 मांझले भी मेरे हैं, उसके ऊपर छत पे आके परछत्ती डाल के जिंदगी जी रहा है कि भाई कब्जा करके बैठा हुआ है ये प्रॉपर्टी पे। सिंपल एज दैट। रेडिट में एक कमेंट आया था कि यार इंदी बख्शी बैक टू बैक इंटरव्यूज दे रहे हैं, पब्लिसिटी के लिए दे रहे हैं, और उनका काम बात करना चाहिए। व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? आप डिप्रेस्ड रहे हो? डिप्रेस भाई, ये बहुत बड़ी बात आज आपको बता रहा हूँ। इसने मेरे गाने में इश्यो बॉय शाह वर्ड यूज किया, हर जगह शाह वर्ड यूज करता था, जस्ट बिकॉज हनी पाजी ने नाम दिया बादशाह, मैं नहीं रखने वाला इंदीप ये नाम। आई थिंक कि अभी भी मैं कहूँगा रफ्तार और बादशाह को म्यूजिक सीन में होना ही नहीं चाहिए। उनको किसी चीज़ की खुशी नहीं रहेगी अब लाइफ में। पता वो क्या डरी हुई है। मुझे कल भी फोन किया आया, तेनू मेरी सौ तू अज तो बात कोई गल की कोई कुछ किया तू ए लाइन छोड़ दे ये लाइन। मैं क्यों मम्मी, किसी ने कुछ कर दिया तो। शहनाज एक बात बताऊं, जब मैं इनिशियली गया ना शो पे तो मुझे लगा कि ये जो भी हरकतें करती ना झूठी है। दिस इज योर साइड बॉय इंदीप बख्शी एंड कई बातें आप लोगों ने मेरी सुनी होंगी एंड कहीं ऐसी बातें हैं जो मैंने आज तक कहीं नहीं कही, जो कि सिद्धार्थ करण भाई के साथ करूँ, क्योंकि कई बंदे अपने काफ़ी करीब होते हैं जिनसे दिल की बात की जाती है। तो जिनको ये बात सुननी है जाके भाई को सिद्धार्थ करण ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। एंड कई बातें जो नई हैं एंड जो मैं चाहता था निकालना वो आएंगे आपके सामने, सो प्लीज़ जाके देखें। रफ्तार बादशाह वर्सेस हनी सिंह एंड इंदी बख्शी। इंटरनेट पर वॉर, डिस ट्रैक्स आ रहे हैं। इंदी बख्शी लिरिसिस्ट, कंपोजर, हिप हॉपर, रैपर, यहां पर मेरे सामने भाई बहुत बवाल मच रहा है। हाँ नहीं भाई, अब तो बड़ी मुश्किल से काम कर पा रहे हो, ये खुशी है। क्यों नहीं काम कर पा रहे थे अभी तक? क्यों नहीं भाई, वो सबको पता ही है कि क्या इतना कुछ छुपा नहीं हुआ कि स्टार्टिंग से, मतलब जैसे ही करियर शुरू हुआ सैटरडे एंड इतना बड़ा गाना एल्बम में, उसमें काला चश्मा भी था, सब था, बट यही हुआ कि कहते हैं ना कि मार्केट और ये इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं थी। गाना है, हम तो भाइयों की तरह, हाँ भाई ठीक है आप भी करो ना। मेरे गाने पहली केस डाल दी मेरे पे, मैं गाने ना निकाल सकता हूँ, अपने सैटरडे परफॉर्म नहीं कर सकता। मेरा म्यूज़िक चैनल एक बड़ा अच्छा बना था उस टाइम पे, जब मैं अपनी गाड़ियाँ फ्लेक्स करता था, गाना सैटरडे कैसे शूट हुआ है वो, उस टाइम पे 4 मिलियन का पेज था भाई मेरा, वो भी डिलीट करा दिया, इंस्टाग्राम डिलीट हो गया। एंड दैट टू कंपनीज़ जो होती है ना भाई, जब आपके केस चल रहा होता है, कुछ ऐसा चल रहा होता है, तो कंपनीज़ एंटरटेन नहीं करती आपको। एंड इसके पास कंपनीज़ थी, बादशाह के पास साइन की हुई थी, कंपनी के थ्रू इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट पे केस डाला जाता था, क्योंकि मैंने कहीं साइन नहीं किया हुआ था, इंडिपेंडेंट था, मस्ती से गाने लिखता रहता था, निकालता रहता था। तो इसलिए भाई अब गाने निकाल पा रहा हूँ, अपनी चीज़ों पे नाम आया, चाहे लेट आया बट अच्छा लगता है। अब गाना सुनते हो ना काला चश्मा, खुशी होती है। उससे पहले तक होता था तोड़ दूंगा, चला मत मेरे सामने। दुख होता है ना भाई, अपनी चीज़ अपनी रिलीज, मैं कह रहा हूँ एक बंदा वैसे ही बोल रहा हो ना कि मेरा गाना है रिलीज चीज़। एंड अभी भी मुद्दा पता क्या हो रहा है भाई, कहीं पे भी बात होती है नई कहानी जोड़ लेते हैं, आज नया, कभी बर्बरी चेक चुरा लिया, कभी ये। आज तक किसी ने पूछा कि उससे भाई तूने पहले क्लेम किया इंदीप बख्शी की वो झूठ बोलता है, काला चश्मा उसका है, वो एमवी रूमर्स फैला रहा, केस डाल दिया। आज काला चश्मा में नाम है मेरे पास। किसी ने उससे पूछा बादशाह तूने तो कहा था काला चश्मा तूने लिखा है, आज इंदीप बख्शी का नाम क्यों है? क्या मैं धर्मा प्रोडक्शन खरीद लूँगा? क्या जी म्यूज़िक खरीद लूँगा? कोई किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। टीम जाती है पहले ही सेट कर लेती है क्या बोलना है, थर्ड थोड़ डिश। ये तो थैंक्स टू चैनल्स लाइक यू, जो आप मुझे पूरी फ्रीडम देते हो, कुछ भी बोल मेरे भाई जो तेरे दिल में है, तो रिस्पेक्ट है। नहीं तो अदरवाइज तो क्वेश्चन ही प्रिपेयर्ड होते हैं। भाई ये मुझे बताओ कि वाह, तो सारे मोनेटाइजेशन एस्पेक्ट्स आपके लाइफ के
बंग। गायब, खत्म भाई, 0/0। बट चैनल्स कैसे डिलीट होते हैं? भाई जैसे आपने क्लेम, जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ सैटरडे काला चश्मा मेरा गाने में परफॉर्म करूँगा ना, और उस पे एक होता है आपका परफॉर्मेंस राइट वगैरह, जिस कंपनी के पास है गाने वो उसी पे साइन था। एंड अगर वो क्लेम करते हैं कि भैया जी आप ये यूज़ नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते, 3-4 स्टार कहेंगे चैनल डिलीट। जब तक मेरा काला चश्मा में नाम नहीं है, वो मेरा ट्रैक नहीं है ना, मैं नहीं कर सकता। आज नाम है, आज मैं बोल पा रहा हूँ लाउडली। अदरवाइज़ क्या होता है, आप किसी की चीज़ को अपना बोलोगे तो एक नई चीज़ सीखी मैंने रिसेंटली, मानहानि का केस डाल दो, इमेज बन गई ना उसकी, आप मानहानि का केस कुछ भी बोलो। मैं इतना डरता था कि जो बोलते हुए भी, कि मैंने पहली बार एक चीज़ हक की बोली थी कि काला चश्मा के भाई ऑलरेडी रिलीज़ है, मैंने ये चीज़ बोली थी रिलीज़ है, मेरा नाम आना चाहिए। एंड वो दिन है, एंड भाई करियर का कहते ना चिट्ठा पलट दिया मेरा पूरा। तो कितने साल आप बिना काम के थे? 6 साल हो गए, 6 अब तो बहुत ज़्यादा हो गए, 6 से ज़्यादा हो गए मेरे ख्याल से। एक रुपया नहीं कमाया उस टाइम? हाँ ना, शोज़ आप देख लो मेरे, लाइव एक भी शो करता हूँ, एक सैटरडे काला चश्मा, इतने बड़े गाने हैं भाई, शोज़ नहीं होंगे मेरे, शो नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ मैं परफॉर्म नहीं कर सकता था गाने, ऑलरेडी पता था कि भैया कुछ भी हो सकता है। एंड सेकेंडली जो गाने बना रहा था कंपनीज़ के, इंडिपेंडेंट चैनल मेरे पास कोई था नहीं, कंपनी के पास जाता था, वीडियोज़ बना के भी जाता था, तो वो ऑलरेडी भाई तेरे तो ऑलरेडी सीन हुआ है। एंड दैट टू उस टाइम पे ना ये नए नए बॉट कमेंट्स शुरू हुए थे, डालते ही कंपनी को ये चोर का गाना डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया, कंपनी को भी नहीं समझ आता भाई ये क्या हुआ सीन, अपना सॉर्ट कर मेरे भाई, इतना पैसा लगाते हैं, छूट गया भाई। किस पे पैसा लगाते हैं और ये वीडियो किसके बारे में? प्रमोशंस वगैरह भाई, मतलब वो देखो ना, सिंपल आज गाना निकालता हूँ मैं, नीचे एकदम से कहानियाँ शुरू होती हैं, चोर है ये है। उस टाइम की बात करो जब मेरे गाने आ रहे थे, पूरा का पूरा इन्होंने सिस्टम ही ऐसा कर दिया कि कंपनीज़ क्या होता है भाई, जब आप इस लाइन में आते हो एंड 2-3 गाने देने लग जाते हो, चाहे वो चोरी के हों कुछ भी हो, आज काला चश्मा में नाम आया ना, उस टाइम तो बॉन्डिंग बन गई होगी धर्मा के बंदों से, करण सर से, सबसे, उनके लिए तो बादशाह ही सब कुछ, उनको थोड़ा पता बैक एंड की स्टोरी। उस टाइम पे वो किसका फेवर करेंगे, उनको जो बताया जा रहा है। आज हम दोनों भाई हैं, मैंने आपको एक चीज़ दी, मेरे बैक एंड में कोई भी कुछ बोले, आप ऑब्वियसली कहो ना उसको छोड़ भाई, तू भैया दूसरी मूवी तू कर, उसको देखी जाएगी। तो इसमें कंपनीज़ गलत नहीं थी, कंपनीज़ को जो डायरेक्शन दी गई वो गलत थी, और आप आके बोल नहीं सकते क्योंकि लीगल बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं 22 साल का लौंडा, मुझे घंटा नहीं पता था भाई ऐसा कुछ भी होता, कुछ बोल दूँ अगर मैं कुछ कर दूँ, बहुत तो डरी मैं वाली चीज़ चाहता है। हूं जेन्युइनली फ्लैशबैक मोमेंट्स उन लोगों के लिए जो फैक्ट चेक करते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो आपके एक इंटरव्यू का कमेंट देखते हैं, दूसरे इंटरव्यू का करते हैं, कंपेयर करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक स्टोरी लाइन जो आपकी खुद की है और आप होपफुली सच्चा स्टोरी लाइन है वो नरेट करें आज तक, क्योंकि अब रफ्तार ने एक डिस निकाला है बादशाह के साथ जहां पे लाइनें हैं आप और हनी सिंह पर। फर्स्ट टेल मी वो कौन सी लाइनें हैं जो आपको लगा कि भाई क्यों? भाई पहली चीज़ ना, अभी तक मैंने रफ्तार के बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि अगर आपको एक लिंक दूंगा प्लीज़ शेयर करना। 10 साल पहले मुझे खुश करने के लिए उसने एक गाना निकाला था, मेरा भाई बिलियनर, मेरे यहाँ टैटू भी है बिलियनर, मेरी एल्बम का नाम बिलियनर था, जिसके अंदर उसने पूरा गाना गाया मेरे लिए कि यारों को यार सबसे बड़ा मेरा खास, शनिवार जिसने लिखा था यारों का यार सरदार, उसमें खुद वो बोलता है शनिवार जिसका था मीन सैटरडे, कि जिसने लिखा कलम उसके पास, सबसे बड़ा यारों का यार सरदार मेरा खास, रखे अमीर या गरीब में फ़र्क नहीं, मतलब सबसे बड़ा दिल इसके पास। 9 साल पहले वो लड़का खुद ये बात कर रहा है, और मैं उसके बाद कभी ज़िंदगी में नहीं मिला उससे, कोई अप है डाउन है कुछ भी है कभी नहीं मिला। एंड क्या बोला मैंने, मेरे पास आया था ना पैसे लेने, लेके गया, क्या शर्म है, लेके गया ना बादशाह के लिए, क्या झूठ बोला, क्या तेरे को बुरी लगी चीज़ जो तू बोल रहा है कि जिसको बख्शी कलम उसके सर शनिवार चढ़े, मतलब मेरी एल्बम निकली है अभी, मैं चाहता है ऐसा डिस भाई, ऐसा ना, क्योंकि मेरी कलम में मुझे अपनी कलम की ताकत पता है, 2 डेकेड हो गए हैं, सैटरडे काला चश्मा हटाया नहीं जा रहा प्लेलिस्ट से, मैं ही राइटर हूँ, मैं ही कंपोजर हूँ, मैं ही सब कुछ, आज तो जीत गया ना हर चीज़, सबको पता है। तो मेरी कलम में इतनी ताकत है, इनके कपड़े उतार सकता हूँ मैं, बट मैं बिलो दी बेल्ट जाना नहीं चाहता था, अपनी एल्बम थी, कम बैक कर रहा हूँ, मुझे शर्म नहीं, गानों से करूँगा, जेन्युइन चीज़ों से करूँगा, कोई डिस नहीं निकाला, कोई कुछ नहीं किया, इंटरव्यू पे बोलते रहे भाई आपने जो लाइन करी दिल की बात करो देखी जाएगी, इनफैक्ट मेरे लिए नेगेटिव था कि भाई तू कर भी सकता है हिप हॉप वगैरह, जो इतनी बातें बोल रहा है तू जवाब क्यों नहीं दे रहा। मैं तब भी चुप था, मैं नहीं चाहता था मेरे करियर का स्टार्ट दोबारा हो तो किसी गंद बातों से हो, पुरानी यादों से हो। एंड जिस दिन एल्बम निकली अगले दिन आके मैं अपनी एल्बम की प्रमोशन कर रहा हूँ, उस पर मेरे को 10 टैग आ रहे हैं कि भाई एक वेरी नाइस सॉन्ग चोरी चोरी है, एंड 100 टैग आए हुए हैं जिसके अंदर मेरे रोते ही फोटो है, ऊपर रफ्तार हंस रहा है, ले तेरी ले ली, शॉट दिया बाश, एंड सारी प्रोफाइलें ज़ीरो प्रोफाइल, ज़ीरो पोस्ट, ज़ीरो मतलब उसके लाइक्स वगैरह, वो होता है ना बॉट वाले कि एकदम टैगिंग करवा दिए इकट्ठे पूरे इंटरनेट पे। मैं और गुरपुरब का दिन था, 12 बजे हम कैंडल जला रहे थे
कैंडल जलाती टिंग 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 टिंग, बेट जो होते हैं वो इमीडिएट आते हैं, पता लग जाता है। मुझे लगा मेरा गाना हिट हो गया भाई, कोई लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, खोला, प्यार मिल ही रहा था ऑलरेडी। एंड देखा नहीं, कहानी इतनी शर्म नहीं आ रही, मैंने बात नहीं करी। क्यों उंगली, मतलब मैं तो बहुत नीचे हूँ तुम्हारे लिए। इतने सालों पुरानी चीज़ आज तुम्हारा एक तार आ जा रहा है, उसमें तुम म्यूजिक डाल रहे हो जान के बर्बरी चेक्स का। इतने सालों में तो कुछ नहीं हुआ। आज मेरी एल्बम आ रही है, तुम डिस निकाल रहे हो मेरे पे। अब मैं निकालता ना बनता कि भाई नीचे आर्टिस्ट है, चाहे कोशिश कर रहा होगा व्यूज़ खींचने के लिए, मुझे शर्म नहीं है, क्योंकि मेंटली अगर मैं चाहता डिस निकालता मेरी एल्बम पे और व्यूज़ आते। मैं उस गेम में जाना नहीं चाहता ना। कलम पता है मेरी आज नहीं तो कल जानी है। अभी भी जितने गाने हैं कैसे धीरे 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 बढ़ रहे हैं, 20,000 व्यू थे, लाख था, आज 1 मिलियन होने वाला है। तो ये फुद्दू बनती है भाई, बेकार ये है। जो बॉट्स के जो कमेंट्स आते थे कि आप चोर है वगैरह वगैरह है, ये आपको लगता है बादशाह ने किया? अरे सबको, अभी भी आप एक काम करो, डिस निकला हुआ मेरा, नीचे कमेंट्स पे जाओ, मैं तो ओपन हूँ यार, नीचे कमेंट्स पे जाओ, किसी पे भी कोई नेगेटिव अगर दिख रहा होगा ना उसके रफ्तार प्रोफाइल इन्वॉल्व में इनके साथ? भाई रफ्तार की एल्बम में तो डिस आया है, मेरे को तो समझ नहीं उसको क्या हो गया। कहानी पता क्या भाई, ये ना पुराने ये 2 बंदे थे जिन्होंने स्टार्टिंग से ही हनी सिंह की लेनी देनी करी थी, मैं सच बात बताऊँ, जिसको फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो एक बंदा है, उसके पास ऐसे 50 बंदे आते होंगे, पाजी मेरा गाना कर दो, मेरा गाना कर दो, मैं भी लिखता हूँ, मैं भी, आज मैं एक राइटर हूँ ना, और प्रोड्यूसर हूँ, सिंगर हूँ, हिंदी बख्शी हूँ। 100 बंदे आते हैं मेरे, पाजी मैं लिखता हूँ गिव मी अ चांस, मैं लिखता हूँ गिव मी अ चांस। अगर साथ बिठा लिया, गलती कर ली क्या? इन लोगों को साथ बिठा के ही गलती कर ली भाई। उस टाइम पे थे कौन ये लोग? टुट्टी बज्जी गाड़ियों में मेरे पास आते, मुझे कोई शर्म नहीं, मैंने अपने बल पे बना था भाई, आर्किटेक्ट से पैसा कमाया, हमर बेंटले सब मेरी थी जो वीडियो में यूज़ हुई। सैटरडे लाइफ का उसका पहला गाना था, जितने पैसे कमाए थे करियर के सारे लगा दिए थे। लगाओ गए, लगाओ, क्योंकि अपनी चीज़ थी ना, बच्चा था, हाथ का लिखा हुआ, पहली चीज़ निकालेंगे, बढ़िया निकालेंगे। A to Z पैसा। सोनी म्यूज़िक तक जो कंपनी है, पवन सर थे वहाँ पे एक बहुत अच्छे, जिन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी बताते थे, एक एक पेनी में लगाता था। एंड अगर उस टाइम पे भी किसी और ने लिखा होता, राइट्स मेरे पास थे, मुझे टिल डेट सैटरडे सोनी म्यूज़िक से भी हर जगह से वो आता था, रॉयल्टी आती थी। वो जो रफ्तार का डिस बादशाह के साथ जो निकला है, हाँ, वो कौन से लाइन्स है जो आप कहते हैं कि ये कहाँ से निकला, क्यों निकला, और भाई क्यों डाला तूने? मैंने ना अभी रिसेंटली इंटरव्यू देखा था रफ्तार का भी, जिसके अंदर मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी थी उसकी, जो कि बिल्कुल ही गलत हो गई अब, कि भाई अब ना हमारी उम्र हो गई, हम बड़े हो गए हैं, वो बातें हट गई, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, आई रिस्पेक्ट हनी सिंह, ये वो। ये जब भी बोलता है अगले दिन डिस फेंक देता है। एंड भाई अभी एक इन्होंने प्रचार किया था MUA के लिए कि वो बिलो द बेल्ट जाता है, ये जाता है, कोई उसके गाने ही नहीं है, गंद वाला बोलता है तभी उसको व्यूज़ मिलते हैं। भाई उसके गाने हैं, अच्छे गाने हैं, तभी भाई लोग सुन रहे हैं ना। मैंने सुना MUA को, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, खुद तो बिलो दी बेल्ट जा रहा है। ये दोनों ने जो चीज़ करी ना, हनी को बोलते थे या किसी और को, खुद वही करते हैं। इस वाले गाने में भी डिस में, जिसके अंदर ये शनिवार तेरे सर पे चढ़ा, ये इनफैक्ट आगे तेरी ओयो वाली बेबी मुझे क्लाइंट वाली बात, आप बिलीव नहीं कर सकते। ओयो, तेरी ओयो वाली बंदी का मतलब क्या है, तेरी ओयो वाली बेबी का मतलब क्या है? का हूँ मैं क्लाइंट, क्लाइंट मतलब क्या है? कौन सी बेबी का तू क्लाइंट बन गया? शब्द समझ आ रहे हैं भाई आपको? क्लाइंट किसी लड़की के लिए बोया जा रहा है कि मैं तेरा क्लाइंट हूँ। ऐसे बंदों को चापड़े मारने चाहिए। लिखने पे अगर मैं हूँ ना भाई, ऐसी ऐसी चीज़ें उतार दूँ ना इनकी, बट एक फैमिली, एक चीज़ें, मेरे ये आसपास मेरे बिलोंगिंग्स, जो मेरे यार दोस्त हैं, उनकी नज़रों में तो मैंने आंखें मिलानी है। कल मैं ना, नहीं, आप क्लैरिफाई करिए आपके हिसाब से ये जो लाइन बोल रही है क्लाइंट बंदी, किसको रेफर कर? हनी बाजी, हुआ क्या था, बादशाह वॉज हनी सिंह का क्लाइंट, एक नॉर्मल इंसान था, जैसे मैं गया था भाई तू म्यूज़िक करता है, ये ले पैसे भाई म्यूज़िक कर दे, ऐसे ही वेंट टू हनी बाजी कि मुझे गाना करना है विद पापा, अपने पापा के साथ। अगर उसको म्यूज़िक आता, अगर उसको लिखना आता, इंडिपेंडेंट तब से चला रहा है, यूट्यूब पे निकाल लेता गाने। तेरे तो सारे यार दोस्त थे, जो सोनी म्यूज़िक के पूरे इसने सेटिंग थी, वो सारे इसके यार दोस्त थे, पुराने यूनिवर्सल से जानते थे इनको, निकाल लेता ना। तुझे क्यों हनी सिंह की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि वहीं से ही सब बना मेरे भाई। ये तो एज अ क्लाइंट गया था भाई, मेरा ये कर दे, तो पाजी ने एक चीज़ बोली थी, ही वॉज जस्ट माई क्लाइंट। मुझे नहीं पता वो कब उसने बोल दिया, मैं साथ बैठता था, चिल करता था। इस लाइन को उसने ये चीज़ बोली, तेरी ओयो वाली बेबी का हूँ मैं क्लाइंट। यो तो बोल नहीं सकता, फटती है भैया, क्लियर बोलो ना, और शॉर्ट लेने क्लियर बोलो ना यार, बात बोलनी सीधा बोलो। पर तेरी ओयो वाली बेबी का हूँ मैं क्लाइंट, एक तो पहली बात तूने एक चीज़ बता दी अपने दिमाग से कि तू भैया जी ऐसे हरकतों में जाता है। दूसरी, किसी के परिवार पे तू कैसे जा सकता है यार? बात करनी है, डिस करनी मेरे पे कर, मुझे गाली दे ना, अगर तेरी मेरी बात बुरी लगी, मेरे काम पे बोल, कुछ बोल। मेरे परिवार, किसी की भाभी, भाभी तो होती हैं भाई, आपकी वाइफ, मेरी वाइफ, किसी की भाइयों की भाभी है ना यार, वो कहाँ से इन्वॉल्व हो गई? तो ये लाइन जो था उस डिस में इज फॉर हनी सिंह गर्लफ्रेंड। ऑब्वियसली तेरी ओयो वाली बेबी का हूँ मैं क्लाइंट। बेशरम लोग भाई, गॉड। क्योंकि नीचे भाई कोई पता क्या करते हैं, इनकी ना लिखाई साफ नहीं है।
इनकी लिखाई साफ नहीं है या तो इनकी फटती है, क्लियर बोलते हैं कि भैया का होगा तो हमने तो ये लिखा था, उसके नीचे एक नकली कमेंटों से एक्सप्लेनेशन दिलवाती हैं, देख इस लाइन में उसने ये कहना चाहा, हा। कौन बंदा इतना वेला होता है जो उसकी लाइन की एक्सप्लेनेशन नीचे कमेंटों में देता है, जीरो पोस्ट वाले बंदे। ले बख्शी तेरी ले ली, शनिवार तेरे सर चढ़ा, बहुत गया, हा। कौन सा तू भाई प्राणी है जो वेला बैठा है चौकड़ी मार के एक एक कथा लिख रहा है हर कमेंटों में। ये जेंजीज बहुत स्मार्ट हैं भाई, उन्होंने उल्टा उन्हीं के ले ली। उनके खुद के 2 लाख व्यू नहीं हुए, मेरा नया चैनल, किसी में 3,000 आ रहे थे, 10,000 आ रहे थे, खुद ही उन्होंने गाना सुना, मेरा काम सुना सबसे पहले। जिनको डिस नहीं भी समझ आ रहा ना कि किस लिए लिखा है क्या है, दे आर ट्रिपिंग ऑन माई सॉन्ग। वो आज मेरे ख्याल से 3 लाख पहुंच चुका, अभी 24 घंटे नहीं हुए, 3.5। और इसमें कोई गोची वो व्यूज चेक कर लो सर, चेक कर लो। मैं अपना इस बार क्या करूंगा, जाती अपने ना बैक के एंगेजमेंट भी दिखा दूंगा। मैं तो बेशर्म हूं, मैं तो हर चीज़ में नंगा हूं, ये देख लो सामने यार। किस चीज़ को छुपाना भाई, किस चीज़ को? आपके दोस्त में व्यूज सारे सुपर। हमें किसी चीज़ की शर्म नहीं सर। ओके, लेट्स डू दिस। डंके की चोट, यस। पॉइंट बाय पॉइंट, चाहे कोई भी टाइम पे हो, कोई भी साल हो, क्या क्या गलती की रफ्तार और बादशाह ने, 1 by 1 एक्सप्लेन। मैं आपको बताता हूँ भाई, सिंपल। सबसे पहले बड़ा शॉर्टे रखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट रखेंगे। सैटरडे गाना मैं हनी के पास लेके गया, बादशाह के मिडल सीन मैं करता हूँ। पहला झूठ उसने मेरे से वहाँ से बोलना शुरू किया, म्यूज़िक मैं करता हूँ भाई, इतने पैसे लगेंगे, मिक्स मास्टर मैं यूएस से कराऊंगा। मिक्स मास्टर एक चीज़ होती है जिससे साउंड अच्छी करती है, मैंने भी सीखा क्योंकि मिक्स मास्टर होता है, मेरे यहाँ से करवानी पड़ेगी, यहाँ से। वी आर स्टैंडिंग अ मार्केट भी। हनी सिंह खुद के पास तो कुछ था नहीं, ठन गोपाल, ये तो पता है भाई, 18-19 साल का लौंडा आया हुआ है, हर चीज़ में हाँ जी क्योंकि उसको म्यूजिक चाहिए, इस भूखा। मैं चंडीगढ़ वंडीगढ़ हर जगह घूमा, ऐसा म्यूजिक नहीं मिला मुझे। अगेन वापस पूछो, ये ही कौन है? बादशाह यार, आदित्य प्रतीक। मैं उसको बादशाह भी नहीं मानते, एक तो डबल पर्सनैलिटी है वो। जिस बंदों के 2 नाम हो ना भाई, पहली बात तो उन पर भरोसा ही ना करो। जो ऐसे होते हैं कि भाई ये तो आदित्य ने कहा, ये तो बादशाह ने कहा, भाई सीधा नाम इंदीप बख्शी हूँ, कोई गिमिक नहीं, इंदीप बख्शी हूँ। मेरे बाबा ने रखा है, यही परछाई है, गुस्सा हूँ खुश हूँ, यही हूँ। 2 पर्सनैलिटियाँ नहीं, आज मैं बादशाह बन गया, आज मैं आदित्य प्रतीक बन गया, नो ब्रो। तो ये मेरे पास आया आदित्य, पैसे लेके गया, जब पेमेंट इसका कम होती थी, यूएस से मास्टर कराना है। मुझे बाद में पता लग रहा है वेरी गुड प्रोड्यूसर्स लाइक जीएसएल वगैरह जो दिल्ली में हैं, उनके पास भी मेरा ट्रैक गया था मिक्स मास्टर के लिए, भाई आप कर दो। मैं सोचूं मेरा बाहर से मास्टर मिक्स आ रहा है, पैसे दो। उसके बाद ये बंदे ने देखा गाना, भाई उठा, इसकी दिल्ली की बातें चली। पहले इनिशियली ये बिलीव नहीं कर रहा था, लेट्स डू पंजाबी, लेट्स डू। मैं उनको दिल्ली की ही पंजाबी करनी है। वो कहता है पंजाबी नहीं है ये। मैं कहा ये मेरी यही पंजाबी है, जो मेरा शब्द है मैंने यही सीखी ना पंजाबी, क्योंकि मेरी दिल्ली में सब आते हैं। उसके बाद ये भाई साहब जो आते हैं, गाना हिट हो रहा है भाई। मैंने कहा मुझे एल्बम कंप्लीट करनी है, मुझे म्यूजिशियन दो कोई बढ़िया। कह रहा मैं बैठूँ ना भाई, अपना वो है टाइटन्स बनाते हैं। तो इसने जैसे माफिया मुंडीर था, एक टाइटन्स ग्रुप फॉर्म किया। मैं कहा टाइटन में है कौन, आज तक किसी मिला भी नहीं हूँ मैं, ये टाइटन क्या है भाई? मैं लिख के दी जाऊँ, दूसरा बंदा म्यूजिक करी जाए, नाम नीचे टाइटन। अब अभी चेक करो टाइटन, व्हाट इज टाइटन? कौन सा ब्रांड बना लिया तूने? अच्छा टाइटन के साथ में बादशाह एंड टाइटन, तू अपना सेपरेट नाम ले ले, बाकी यहाँ टाइटनों में घूमते रहे। मैं परेशान, कौन सी टाइटैनिक शुरू कर दी है भाई इसने, कुछ पता नहीं, कुछ पल्ले नहीं बढ़ रहा। वो छोटे बच्चे हम खुश हो रहे हैं, आ रहे हैं हमारा टाइटन देख कहाँ जा रहा है। लोग कह रहे हैं मैंने टाइटन क्या है तेरा? तो करके इन्होंने शुरू किया ना, वहाँ से कहानी शुरू हुई। कंपनीज इनके पास आई, सैटरडे इंटरव्यू बोलते हैं चंडीगढ़ आए मेरे पास। धर्मा को मैंने कहा चंडीगढ़ आ जाओ, मैं वहाँ बैठा, उन्होंने कहा, मैंने कहा गाना तो ऐसे ही जाएगा। अबे तू है कौन? धर्मा प्रोडक्शन तेरे घर आएगा? भाई मेरे को सोनी म्यूजिक से फ़ोन आया, सबसे पहले इनिशियल था कि भाई ऐसे ऐसे गाना आ रहा है। मैं कहा वेरी नाइस, ज़िंदगी के भाग खुल जाएंगे। स्टेम फाइल्स होती हैं उसके बाद, गानों की ना स्टेम फाइल्स होती है, कैसे बना, ऑडियो चाहिए, क्योंकि मिक्स मास्टर दोबारा करना है। मेरे पास से मैं सचित के पास गया, क्योंकि इन दौरान मैं सचित से मिल चुका था। फाइलें लेकर आया, मैंने पूरी इनको फाइलें प्रोवाइड कराई। उसके बाद इन्होंने बोला था गाने में वोकल चेंज करें, मैं नहीं सर राइट तो मेरे पास है, वोकल तो यही रहेगी। तो ऐसे गाना होता है। आप मेरी वोकल यूज़ कर सकते हैं कोई बॉलीवुड में? सर आप बताओ, इतनी नॉलेज आप इंडस्ट्री की हो, मेरे से बिना पूछे चंडीगढ़ में मेरा नाम का कुछ भी बेचाएगा कोई? पर वो कर सकता है सर, काला चश्मा बेच दिया ना। उसके बाद भाई मैं अपनी एल्बम की वेट कर रहा हूँ, जिसके लिए उसने माफ़ी मांगी। लल्लन टॉप एक इंटरव्यू जो था, एक जगह माफ़ी मांगता है कि भाई सॉरी इंदीप, गोस्ट करना मतलब कि भैया जी इसने फ़ोन उठाने बंद कर दिया। कभी रोहिणी भाग रहे हैं, पंजाब भाग रहे हैं, भाई तू है कहाँ? तू कर भी रहा है मेरी एल्बम पे काम, 8 गाने दिए हुए हैं, कहाँ हैं वो? सिलेक्टेड गाने हैं मेरे, कौन कहाँ है तू? गायब। मैं सीधा ऑल ऑफ सडन देखता हूँ काला चश्मा आता है, जो ऑलरेडी गाना आउट था।
ये क्या बकचोदी चल रही है, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, कोई नहीं, कुछ नहीं। अब आज तक मैंने ना भाई आपके लिए, आप पहली बार मैं चीज़ बोलूँगा क्योंकि रफ्तार एंटर हुआ है। इस पूरे इंटरव्यू में मैंने आज तक कहीं नहीं रफ्तार की बातें बताई। इस पिक्चर में आता है रफ्तार, भाई भाई अपन ये कर देंगे भाई, आप टेंशन ना लो भाई, मैं म्यूज़िक करता हूँ, मैं आपकी एल्बम तैयार करूँगा। उसको पता है इसको म्यूज़िक चाहिए। ये बाबूजी आते हैं डेली, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है भाई, मेरा मैक था, ये लो जी करो। आपने रफ्तार को दे हाँ दिया? जी, हाँ जी, जिसकी स्क्रीन भी तोड़ दी थी, बड़ा दुख हुआ था मुझे। किसने तोड़ा? उसी ने टूट टाट की होगी। तो वहाँ पे आता था। अब क्या होता था उस टाइम पे ना, लूप्स होते थे, लूपर मैन, ये मैन, बड़े सिंपल सिंपल होते थे। अब मुझे पता, उस टाइम तो पता भी नहीं था। ये पूरी की पूरी जोड़ के, भैया जी ये देखो, एक उसको मिल जानी कोई भी मेलोडी जो कि लूपर मैन से डाली, किक पैटर्न लगाया, भाई है। मैंने कहा यार मैंने गाना तो ये लिखा है, इस पर जाता ही नहीं। पर कर कर आगे उसने पूरी एल्बम, भैया मैं ये करूँगा, अच्छा करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा। उस टाइम पे मुझे नाम चुराना होता ना मेरे भाई, रफ्तार ने मुझे कहा था मुझे पैसे देते रहो, मुझे पैसे चाहिए हर गाने के, पर मैं नाम नहीं दूंगा अपना। मैं क्यों नाम नहीं देगा, या तो उसको पता कर रहा हूँ म्यूजिक में, अभी दी जा रहा हूँ, अपने पैसे बना रहा हूँ। कहता मैं साइंड हूँ गई। मैं चाहता, मैं तो बोलता ठीक है हिंदी बख्शी डाल, हर जगह हिंदी बख्शी डाल। इसने डलवाया होरस, ये होरस है, होरस। मैं कहा डन। आती है बात शूट की, मैडम जी की। मैडम जी पे अब ये गाने शूट हो रहे थे, मैं दूसरा गाना शूट कर रहा, ये मेरे पास है नहीं, पाजी मैडम जी करेंगे, मैडम जी करेंगे, मैडम जी करेंगे। आया भाई, इसके पास वाइट कलर की एक्सेंट होती थी एंड उसका इंजन उंजन ब्रेक डाउन हो गया। आई वॉज द पर्सन जो पूरे टाइम हेल्प करी इस लड़के की। तो यार भाई मैंने शिमला शिमला हर जगह इसको साथ लेके जाता था, एक सिंगल पेनी नहीं निकलने दी किसी चीज़ की, हर जगह साथ खड़ा हुआ। एंड आई डोंट नो कहाँ से आके ये बातें कर रहा है। 9 साल पहले गाना निकालता है मेरे लिए, इंदीप बख्शी, बिलियनर है, सर्च कर लेना वो भी मिल जाएगा आपको। 9 साल पहले, जिसके अंदर वो खुद क्लेम करता है कि भाई सैटरडे जिसने लिखा शनिवार था, यारों का यार सरदार मेरा खास, पैसे से बड़ा दिल इसके पास। उसके बाद तो मेरा रफ्तार कुछ आया ही नहीं। आज कहाँ से उंगली होगी तेरे को? आज तू कह रहा है जिस शनिवार जिसने लिखा उसके सर चढ़ा, शनिवार किसी और ने लिखा, ये वो। आज कहाँ से बातें आ गई मेरे भाई? एक पॉइंट पे तू तारीफ कर रहा है, या तो तेरा मेरा कुछ हुआ होता ना। ऑल ऑफ, आपको एक और चीज़ बताता हूँ बड़ी खास। मैंने इंटरव्यूज़ दिए, मैंने इंट्रोड्यूस किया सचिन टक्कर, कहीं नाम नहीं था उस लड़के का। उसने खुद इंटरव्यू में आके बोला इंदीप बख्शी को मैं बीच में इतने साल मिला ही नहीं, एंड थैंक्स उन्होंने मेरा नाम लिया। बट बादशाह भाई शायद सही कह रहे हैं, वो गाना मैंने मेरा है बर्बरी चेक। अब बर्बरी चेक उसका बन गया, नए नए बच्चे। रफ्तार आया डोंट लुक एट मी में, लिरिक्स में वो मेरा है। मैं कही चल क्या रहा है सिस्टम भाई? ऑल ऑफ अ सडन आके नए नए बंदे जिनकी तारीफ मैं कर रहा हूँ, जिनकी तारीफ मैं कर रहा हूँ, और वो इतने पागल हैं, मोटी बुद्धि। इंटरव्यू में आके पता कहते हैं, हाँ अभी रिसेंट बादशाह हिंदी भाई से बात हुई, नहीं नहीं उनसे 6 साल से बात नहीं। जो बंदा तारीफ कर रहा उसी बादशाह से बात हुई, हाँ मेरे आगे प्रोजेक्ट आने वाले हैं बादशाह भाई के साथ में, एक एल्बम आ रही है। अबे तू खुद बता रहा है तेरे को रिश्वत मिल गया, तू मेरे बारे में तब बकवास कर रहा है। आज मैं किसी की होता तो मैं सेटिंग करके जाता ना भाई, तेरे बारे में बात करूंगा, तेरे को फर्स्ट टाइम बैन मीडिया में लाऊंगा, तेरा नाम आएगा, ध्यान रख लियो मेरा। मैं तो ब्लंट था। उसने इंटरव्यू चेक कर लो, उसने खुद बोले हिंदी बख्शी से मिला ही नहीं, और मैं खुद तारीफ कर रहा हूँ कि सैटरडे का म्यूजिक उसने किया मेरे भाई, उसका नाम क्यों नहीं लेता तू? तो भाई ये सब इन दोनों ने एक तुक्का मारा था। हनी पाजी उस टाइम बाई चांस अपनी एक इलनेस से गायब हो गए मार्केट से। इन्होंने कहा जो मर्जी बोल लो, वो तो बीमार है, कौन सा उसका जवाब आ जाएगा। उन हनी पाजी को डिफेंड करने वाला कोई नहीं था, जो एक मार्केट खाली को ये खा गए। चाहे चोरी किए गाने, कितने गाने हेड बादशाह के, सब पे किसी और नाम है। सैटरडे मेरा, काला चश्मा मेरा, गेंदा फूल पे केस डल चुका है, वखरा स्वैग में किसी और इंदर चालने नाम है, क्या नविंदर उसका है। आप मेरे को पॉइंट तो बताओ, तेरा क्या है? माने तुम लिटरली बोल रहे हो जिस बेसिस पे बादशाह अपना करियर चला रहे सर वो हैं, नींव भी किसी और की है। सारे हिट ट्रैक किसी और के। सर ये ज़मीन मेरी है, उसके ऊपर 3 मांझले भी मेरे हैं, उसके ऊपर छत पे आके परछत्ती डाल के ज़िंदगी जी रहा है कि भाई कब्जा करके बैठा हुआ है ये प्रॉपर्टी पे। सिंपल एज दैट। अब जिसके साथ इसके यार दोस्त और आ रहे हैं, भाई थोड़ी जगह हमें भी दे दे, थोड़ी हमें भी दे दे। आप एक पॉइंट बताओ ना, रफ्तार को अपनी एल्बम में मेरे बारे में बोलने की क्या जरूरत पड़ती है? सेंस बनता है? आप बताओ खुद। आप तो जानते भी नहीं होगे इंदीप बख्शी, तो अब आपने सुना होगा ना काला चश्मा भी अच्छा इसका है। अब मैं सूत्रों में देख रहा हूँ, अच्छा इंदीप का सैटरडे भी था, हक मिला है मुझे। अदरवाइज आप भी नहीं जानते, क्यों मजे लेगा वो? तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो कि रफ्तार की क्या जरूरत है इस चीज में आने की? क्या जरूरत है? खत्म हो गया ना सर, व्यूज नहीं आते, अब लाइमलाइट नहीं, कुछ नहीं बची तो इतनी। आप कह रहे हो रफ्तार खत्म? ऑब्वियस, पूरी एल्बम निकाल ली है, 2 लाख सुपर व्यू नहीं आते किसी चीज़ में उसके। कंपनी को बेचेगा, वो कंपनी करोड़ों रुपए लगाएगी तो व्यूज़ आएंगे।
नहीं तो उसको क्या जरूरत थी मेरे बारे में बात करने की, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, करना था बादशाह को करने देना, बोलने दे, मैं जवाब दूंगा, उसका रेडी हूँ मैं, हर चीज़ का जवाब देने को रेडी हूँ। उन्होंने बड़े आराम से बोला आई रीच आउट इन दीप बख्शी, मैंने कहा मैं यहीं बैठा हूँ, जब मर्जी रीच आउट कर लो, ये रहा मेरा नंबर। बोलना बड़ा आसान है, क्योंकि ना इन लोगों ने एक चीज़ सीख ली, हम यंगस्टर, हम बच्चों ने समझ लिया इंस्टाग्राम इज़ अ न्यूज़ चैनल, बट हमें एक चीज़ समझनी है, न्यूज़ में कुछ भी आके बकवास कर जाएगा, बात करनी है तो प्रूफ के साथ दे मेरे भाई, बिना प्रूफ के मत बकचोदी मार के जाए। न्यूज़ चैनल नहीं है कि तेरे पे क्लेम हो रहा है, ये लोग कुछ भी बोल जाता है, पता नहीं कहाँ बैठा कभी ये, एक तरफ तो माफ़ी। आज अगर मैंने आपकी एक चीज़ चुराई इतनी बड़ी, आप मेरे से ऑन स्क्रीन माफ़ी मांगोगे? सिद्धार्थ भाई कभी नहीं मांगोगे, आप फाड़ दोगे उस बंदे को। पहले वो मेरे से माफ़ी मांग रहा है, अगर मैंने उनको गोस्ट किया, आई एम रियली सॉरी इंदीप भाई, आई विल रीच आउट यू, हम बैठ के सॉर्ट करेंगे। उसने कहा इंदीप भाई ने आपके लिए डिस निकाल ली, एक लाइन गाई थी, वो चोर है, वो चोर है साला। ये कौन सी तरीके, एक तरफ तो माफ़ी मांग रहा है, एकदम से कौन सी आत्मा आ गई। पॉइंट, नेशनल टेलीविजन पे चोर बोल रहा है, मेरा गाना है अभी चोर, मैं यहाँ मुंबई लैंड कर रहा हूँ, नई जगह जा रहा हूँ, लोगों को सबको पता लगा है काला चश्मा सैटरडे वाला यहाँ पे हमारे रहने आया है। एंड लल्लन टॉप का एक कोई इंटरव्यू वो वायरल होने लग गया हनी पाजी के चक्कर में, वहाँ पे इसने खुले में बोल दिया दीप बख्शी चोर है। आप सोचे एक इंसान को वहाँ से निकलते भी कैसा लग रहा होगा। वो तो थैंक्स टू इन सबका एंड चैनल्स लाइक यू, आप लोगों ने चांस दे दिया कि इंदी भाई तू भी तो बोल ले क्या है, अब तो तेरा नाम भी आ गया, जिससे चीज़ें क्लियर हो गई। क्योंकि बाई चांस रब की मेहरबानी इतनी थी भाई, मैं ना कभी भी चीज़ें डिलीट नहीं मारता, मैंने सारे मेल खोल दिए, जिसके अंदर एक मैंने मेल डाला था, आई सेंड इट टू यू ऑल्सो, आप दिखाना, जिसमें बादशाह मुझे मेल करता है इंदीप भाई सॉरी फॉर डिले, 1 साल बाद मैं आपको एक गाना भेज रहा हूँ आपका मैडम जी, जो टट्टी गाना करके उसने म्यूज़िक करके दिया था। मैंने कहा ये किया तूने 1 साल के अंदर, मेरा पूरा करियर ख़त्म हो रहा है। एंड उसके बाद जब उसको पता लगा भाई इसके पास तो किताब पूरी है, क्योंकि जो भी गाना मैं सुनाने जा रहा हूँ धर्मा प्रोडक्शन या मूवी पे, मेरा तो सिलेक्ट ही नहीं होता, बात तो दिल्ली वली हो रही है। नहीं तो उसको मूवी का चांस मिला है, वो मेरा पुराना गाना क्यों डालेगा जो ऑलरेडी रिलीज्ड है कि देखी जाएगी। रिलीज आई ट्यून्स पे ऑलरेडी 5-6 साल पहले जो मूवी में आ रहा हूँ निधि बख्शी का नाम नहीं। भाई राइटर होता है ना, मेरे को आज लाइफ का बड़ा चांस मिलेगा ना, पूरा जोर लगा दूंगा कि भाई बेस्ट चीज़ देनी है मुझे अपनी लाइफ की। ये नहीं करूँगा कि ऑलरेडी जो 3 बंदों से मिलके बनी है इसका ये निकाल दूँ। ऊपर से रफ्तार जी आ गए, पता नहीं अपने आप ही एक जगह गोडों पे हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांग रहे हनी बाजी से। आप डिस सुनना बहुत मज़ा आएगा भाई। मैंने डिस में कोई ना तो इनकी तरह फुद्दुओं की तरह बिलो दी बेल्ट गया हूँ, नहीं तो राइम जोड़ के गाली तो बचपन से हम मैच यही सीखते आए हैं भाई। 2 मिनट में उतार दूँ इन सब की मैं, लिखने पे आया तो। बट कहते हैं ना एक अपना क्लास होता है, मैं अपना काम दिखा रहा हूँ। तुमने जो जो बातें बोली, इसने एक बावे डाला गाना रफ्तार ने, इन्हें जो जो शॉट्स लिए हैं ना, मैंने सिर्फ उन्हीं की बातें करी है। बताइए, आई टू आई, लाइन टू लाइन, जैसे क्या इसने था? बोला भाई कि बख्शी थी जिसको अपना कलम उसका शनिवार सर चढ़े, तो मैंने उसमें बोला बख्शी थी तुझको बख्शिश, मैंने तेरे को बख्शिश बख्शी थी, 1-1 रुपया मैंने बख्शा था, कभी 50,000 कभी लाख। जब तू पेमटे लेने बादशाह के लिए तो अलग पेमेंट थी, 11 लाख रुपये अलग इनके पास पहुंचे हुए हैं मेरे गानों के लिए, तो मैंने बख्शिश बख्शी थी, तुम नहीं थे। गुड्डों पे हाथ लगा के तू सॉरी तो बोलता है हर गाने में, फिर भी करता है डिस डिस, क्योंकि भाई बच्चे हैं ना, ये याद आती हुई कि पापा को करते हैं मिस 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 करते हैं तभी तो ये कर रहे हैं। तो ये सारी लाइनें अगर आप सुनोगे ना 8 to 8 भाई रिलेटेड, बड़ा छोटा सा निकाला है मैंने, जितनी बातें मेरी थी। एंड ये बड़े आराम से उसके अंदर होमी वगैरह अल्फाज पाजी वगैरह के भी शॉर्ट जोड़ रहे हैं, तो उन सबको शॉर्ट आउट दिया मैंने, अल्फाज पाजी को, होमी लियो, जो सारे जुड़े, क्योंकि लेन देन नहीं ना उनका, उनको कि तू बोली जा रहा है। जो हनी सिंह पाजी के बारे में बोल दे या उनके साथ काम करो कुछ हो, वो पागल है इनके लिए, उनके बारे में बोली जा रहे हैं। अभी इसको समझ नहीं है, मैंने उसमें एक बोला है कि एमिवे बंटाए ने मोरनी बनाई थी, एमिवे बंटाए ने मोरनी बनाई थी ना तेरी, मोरनी गाना निकाला। तो ये कनेक्ट एक एक चीज़ है मेरे भाई, तो जिस बारे में बोल रहा है ना तो ऑलरेडी मोरनी बन चुका है मेरे भाई, मत पंगे ले, मत पंगे ले। आपने कहा कि रफ्तार आता था आपके पास यस बादशाह का पेमेंट लेने के लिए। यस, क्योंकि बादशाह गायब था, बादशाह ने इसको भेजा था कि जाके एडवांस लिया था, वो एडवांस लेने आया था। मैं बस आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब पेमेंट हुई ना भाई, उसी अगले दिन मुझे सुनने में आता है जब बादशाह गायब हो गया पेमटे पुमटे लेके, किसकी शादी है। मैं कहा वेरी नाइस, प्रोजेक्ट किया ना हमने, खुशी हुई। मैं कहा चल सारी चीज़ें छोड़, शादी है इस बार, आग लगा देंगे, शादी देखी जाएगी, क्योंकि अब तक गाने दूसरे बाहर नहीं आए थे, गोस्ट हुआ था मैं। बाद में पता लगता वही पेमटों की शादियाँ भी हो रही हैं, सब हो रही हैं, मेरे पे इनविटेशन कार्ड तक नहीं है, मुझे बुलाया तक नहीं है। बादशाह की शादी बोल रहा हूँ। हाँ, बुलाया तक नहीं गया। लाइफ का करियर उसका बनाया मैंने। सैटरडे वॉज द फर्स्ट सॉन्ग उसका जो आया था। नहीं, पर ये रफ्तार असिस्टेंट था क्या बादशाह का? वही है, अभी भी तो है, अभी भी बादशाह का जवाब तो वही देता है। हो सकता है नौकरी पे रखा हो सकता है ना भाई, क्योंकि उसका जवाब देने के लिए भाई देखो ना, उसके साथ डिस करने आ रहा है और जवाब दे रहा है इंटरव्यू में खुद को। एक्चुअली बादशाह को ना रैप नहीं करना आता,
ये वाला हिप हॉप नहीं आता। वो स्कूल में टीचर बन जाता है, एंड जितने मैंने देखा था ये अपना ईपीआर भाई वगैरह जिनको नॉलेज है तो उन्हीं की बातें वो जोड़ता रहता है, इसमें ये राइम वो राइम। अदरवाइज कौन सा उसने डंका हिप हॉप किया, सारे तो चोरी किया। रफ्तार बातें जोड़ता है, बिलो दी बेल्ट जाके वो व्यूज़ तो मिलने ही है। ऑडियंस को मिर्ची चाहिए। आज मैं एक गाने में इनकी माँ बहन की गालियाँ दे दूँ जो कि मैं ज़िंदगी में नहीं करने वाला, चाहे तुम जितनी मर्जी दे लो। पर इस इंटरव्यू में तो आपने बहुत माँ बहन कर दी है सबकी। मैंने गाली तो नहीं दी ना, मैंने सच बोला भाई। अगर सच्चाई माँ बहन दिख रही है, इतनी सच्चाई है ना वो भाई। गाली दे के मैंने ना तो भाभी के बारे में बोला, मैं तो भी भाभी बोलता हूँ कि जैसी मैसी वगैरह सारी भाभी हैं मेरी। सत श्री अकाल है, उनके मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा जैसे नहीं, पर मैं कह रहा हूँ इस चैट में तो आपने गालियाँ दी हैं। भाई। ये तो भाई दिल्ली का है ना मेरा अंदर, किसी पे मैंने उनके माँ बाप पे तो जा ही नहीं रहा। मैं तो सिचुएशन पे इतना फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं वही बताना चाहता हूँ कि इतना कुछ भरा हुआ, अगर मैं डिस पे उस पॉइंट पे आ गया ना, वो जस्टिफाइड भी लगेगा कि ये 6 साल बंदा परेशान हुआ, आज काला चश्मा में नाम आ गया, ये फ्रस्ट्रेट था, इसने गाली गलोच करी। तो आप कह रहे हो कि आपने जो गाली दी सिचुएशन पे गाली दी। सिचुएशन, मैंने रैप में तो गाली भी नहीं दी। उन्होंने जो गाली दी किसी पर्सनल जाके बंदे की तेरी ओयो वाली बेबी का हूँ मैं क्लाइंट। आप समझ रहे हो इसकी बात क्या है। आज वो जर्नल कोई बंदी भी अगर देखेगी ना, शायद वो रोएगी, मतलब किसी के लिए भी कोई बोले यार मैंने क्या कर दिया इसमें, तो वहाँ थोड़ा ना जाना है लोगों को मिर्ची देने के लिए कि व्यूज़ आएंगे, चाहे गाली है चाहे अच्छा लगे। आप बिलोदी क्या, एक बात बताओ, आपको नहीं समझ आ रही है कि मैं आज जब मैं लिखता हूँ ना भाई, लिखते लिखते ना 50 राइम जुड़ते हैं जिससे कि कपड़े उतर जाए। जब हम जोड़ते हैं, हमें ना अपनी शर्म होनी चाहिए कि नहीं यार इतना भी नहीं जाना है, इतना भी नहीं जाना, इतना भी नहीं जाना। ये हमारे हाथ में होता है भाई। तो उनका कहना है कि आप नो मोर हो, माने आप खत्म हो। बोला तो यही था उन्होंने। आप कह रहे हो बादशाह और रफ्तार खत्म अभी है ही है। यू रियली थिंक उनका भाई करियर का फ्यूचर? भाई मुझे देखो किसी के करियर कुरियर का नहीं पता। आज मुझे एक चीज़ पता है कि झूठ के पैर नहीं, एंड कर्मा बहुत बड़ा है। बादशाह ने ना एक लाइन बोली थी, कर्मा इज़ अ बिच बॉय। कर्मा बिच नहीं है भाई, कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है। आई रिस्पेक्ट कर्मा, गाली नहीं दे सकता मैं उस चीज़ को। आज वो कर्मा ही उनका आगे आ रहा है, अकेलौता मैं नहीं हूँ। आज रोज़ एक नई चिट्ठी खुल रही है, उसने केस डाला, उसने केस डाला, उसने डाला, उसने डाला, उसने डाला। एंड अगर इसको मेरे साथ लड़ना था भाई, 1 on 1 बात करता ना, क्यों कंपनियों के थ्रू मेरे पे केस डलवा दिए कि मैं कुछ नहीं बोल पा रहा, कुछ नहीं कर। एक बारी मेरे से तूने आके बैठ के पूछा, तेरे से इतने साल छोटा हूँ, तेरा छोटा भाई बोलता था ना मुझे, आके बोला इंदीप क्या हो गया भाई, तू इंटरव्यू पे ऐसी बात करके आया, क्या हो गया? आ ही नहीं सकता ना, उसको पता वो चोरी कर रहा है, कैसे आएगा मेरे पास? मुंह बंद करने के लिए जो जो कर सकता था किया उसने, और मेरा मुंह बंद था 6 साल में, क्यों नहीं बोल पाया? ये इंटरव्यूज़ पहले क्यों नहीं हुए? कोई कनपट्टी पे बंदूक थोड़ा लगा रखी थी किसी ने मेरे, लीगली बाउंड हूँ भाई, नहीं बोल सकता। तो आप अभी एक्सप्लोसिव दिल की बातें कर रहे हो 100%, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि अगर आप अभी कुछ बोलोगे, लोग ये नहीं बोलेंगे कि पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, Obviously क्योंकि ना। आपने अपने आप को क्लियर कर लिया बाय विनिंग द लीगल बैटल्स। एंड दैट टू जाके चेक कर लो, मेरा नाम है भाई, अब राइटर में नाम है। रेडिट में एक कमेंट आया था कि यार इंदी बख्शी बैक टू बैक इंटरव्यूज दे रहे हैं, हाँ, पब्लिसिटी के लिए दे रहे हैं, हाँ, और उनका काम बात करना चाहिए। हाँ। व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? पूरी एल्बम निकाली है जिसमें डिस भी नहीं है भाई। इंटरव्यू में 6 साल बाद में ऐसा कुछ गलत हुआ था, तब भी मैंने नहीं दिए। मुझे फिर नेशनल टेलीविजन में दोबारा चोर बोला गया। मेरी क्या जरूरत थी दोबारा बात करने की? 2024 में बैठे हो, अपना काम कर रहे हो, अपनी बात करो ना। मुझे क्यों लेके आए? मैं तो चुप बैठा था। मुझे लेके मैं सफाई ना दूँ? आज मुझे कोई, मैं तो उनकी तरफ फुद्दू हूँ नहीं ना भाई, लीगल केस डाल दूंगा ना, मुझे जरूरत है मेरे भाई। तुम बोल रहे हो ठीक है, नहीं तो इंदी बख्शी को तू चोर बोल रहा है, मैं भी ब्रांड हूँ भाई। तू टेलीविजन में चोर बोल रहा है, काम मेरा भाई हैम्पर हो, मैं माँ बहन कर सकता हूँ। तो मैंने नहीं किया ना, मैंने एल्बम निकाली ताकि मेरा काम बोले। आज इतने साल तक काम नहीं आया ना, इमीडिएट 10 दिन में एल्बम पूरी तैयार करके जितने मेरे ट्रैक से काम कंप्लीट करके 10 गाने निकाले हैं मैंने। और अगर वो उसी बंदे का रिप्लाई है, अगर मुझे फेम चाहिए होती ना तो इंटरव्यू में पूरा डिस ही फेंकता। बादशाह जो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है, एक आधी लाइनें जो डाली थी मैंने वो डालता कि मेरे पूरे एल्बम पे व्यू है। मैंने किया ही नहीं, रफ्तार ने करा। पूरी एल्बम में हनी सिंह, इंदीप बख्शी पे शॉट लिए, और वही गाना ट्रेंड कर रहा है आज, क्योंकि उस पर गाली गलो, लोगों को मजा आ रहा है, सुनो ये हनी की ले ली। आज आपके बारे में कोई भी बकवास करेगा ना भाई, तो आपकी पूरी आर्मी चेक करेगी क्या बोला उसने इसके बारे में। तो हनी सिंह के मिलियन व्यूज़ तो आ गए। कितनी स्ट्रैटेजी सही है इन लोगों की। हनी सिंह पे गाली दे दो, हनी सिंह के बंदे देखने आएंगे, क्या बोला इसने मेरे भाई को, वो तो व्यू काउंट हो रहे हैं, तभी तो गाना ट्रेंडिंग आ जाता है। हर कमर्शियल गाना, मूवी का गाना तुम दे रहे हो, उसमें रैप कर रहे हो, लड़की के ऊपर गाना है। बड़ी हंसी वाली बात सुनना, लड़की के ऊपर वाला गाना है, लड़की नाच रही है, लड़की की तो तारीफ कर रहा है, आगे बीच में कहता है क्यों तेरा कम बैक ही नहीं हो रहा। अबे लड़की के साथ गाना गाते हैं लड़की की, तो तू चुप रही, पागल है? मेरे से तू प्यार की बातें कर रहा है, तेरा कम बैक नहीं हो रहा, कहाँ से तूने राइम जोड़ दी? वही लाइन उठी उसकी, गाना फिर हनी के बंदे आए, हनी पाजी की आर्मी है, वो तो मिलियन में है,
क्या बोला हनी सिंह को, चेक किया 10 मिलियन 15 मिलियन गाना ट्रेंडिंग, क्योंकि यूट्यूब के बाद दिमाग थोड़ना है कि बंदा क्या देखने आ रहा है, यूट्यूब के बाद तो व्यूअर्स आ रहे हैं। अपने मूवी के गाने दे रहा है तू, हनी पाजी रेस्ट कर रहे हैं, अपनी दवाइयाँ चल रही हैं उनकी, परेशान है, डिप्रेशन में है, कुछ नहीं बोल रहे, उस दौरान आके तू कह रहा तेरा कम बैक नहीं हो आपको लगता है कि ये बहुत इंसेंसिटिव था बादशाह और रफ्तार का कि जब कोई इंसान बीमार था? एग्जैक्टली पॉइंट, That's what you एग्जैक्टली माई पॉइंट भाई। एक बंदा चुप बीमार बैठा, क्योंकि ना आई हैव बीन इस सिचुएशन में, जब आप डिप्रेशन में होते हो ना, कोई साथ नहीं होता, हर बंदा आपको गलत ले रहा होता है और आप ठीक होते हो, उस पॉइंट पे ना छोटी छोटी चीज़ें ऐसी ट्रिगर करती है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप डिप्रेस्ड रहे हो? डिप्रेस भाई, वो पॉइंट सोच के भी ना, मतलब वर्ड्स नहीं है कि लाइफ ऐसी भी हो सकती है, लाइफ का मतलब बदल गया था भाई। मैं लाइफ में सिंपल सा भाई, कंस्ट्रक्शन का काम है डैड का, अच्छा काम, एंड मैं अपनी लाइफ से आया अलग होके, अपनी मेहनत करी, आर्किटेक्ट बना, पैसे कमाए, लाइफ में सक्सेसफुल हुआ, पहला गाना निकाला, सबके साथ निकाला, हिट गया, सक्सेसफुल रहा, एंड ऑल ऑफ अ सडन 6 साल एक कमरे में बंद हुआ। किसी ने कहीं नहीं देखा होगा मेरे को, कहीं नहीं देखा होगा, परेशान हुआ दिख रहा, घर वालों को परेशानी दिख रही, यूएस चला गया। एंड थैंक्स टू बिग शॉट आउट टू माई यूएस फैमिली, वहाँ के लोग जो मुझे वहाँ के एक इंडियन मिले, जहाँ से फिर म्यूज़िक सीखना शुरू किया, सब किया। आप सुसाइडल हुए थे? भाई उस पॉइंट पे ना आपको समझ नहीं आता, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, नहीं समझ आता। जब दिखता है ना कि माँ बाप का स्टार बच्चा, आज वो ही बच्चे के चक्कर में माँ बाप रो रहे हैं, क्योंकि आपको ना बातें सुनाई देती हैं। माँ बाप जब परेशान होकर बात करते हैं ना रात के टाइम आपस में, कि की करिए दा यार, की सीधे की हो गया। आज एक बच्चा बिना बताए बेंटले लेकर आ रहा है घर के अंदर, पापा ये देखो गाड़ी लेके आओ इतने करोड़ की, क्योंकि मेरे घर वाले मुझसे पैसे नहीं मांगते, उनका काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मैं अपनी मेहनत से लेके आया, पापा से नहीं मांगे मैंने, अपनी पैसे से लाता था। पापा को सोचो ना क्या प्राउड होता होगा, 20 साल 21 साल का लोंडा बेंटले हमर खड़ी की हुई है, क्या बच्चा है, सैटरडे आया दुनिया पहचान रही है, एंड ऑल ऑफ अ सडन सब खत्म, दिख नहीं रहा। मुझे शर्म आती थी भाई बाहर निकलते हुए, बहुत शर्म आती थी। एक फ़ोटो नहीं होगी मेरी बाहर, आप उस दौरान की देख लो, शर्म आती थी। एंड उस दौरान जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए थे वो अलग प्रेशर, भाई तूने तो साइन किया, गाने दे, कहाँ जाऊँ, मेरा म्यूज़िक तो दे ही नहीं रहा बादशाह, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, वहाँ से कंपनी केस डाल रही है, तूने बोला था इतना, फिर जो गाने मिल रहे हैं जैसे मिल रहे हैं भाई कर दो, मेरे को करियर से निकाल दो, मतलब इस ना फ़ोनों से निकाल दो, कि ये जो फ़ोन आ रहे हैं, जो मेले आ रही हैं, खुद तो वो आया नहीं, मेहंदी बख्शी पे केस, डेट्स आ रही हैं, आपको यहाँ आना है, इस जगह प्रेजेंट होना है, अपनी सफाई देने के लिए। ओ भाई मतलब वो चीज़ ऐसी है ना कि मतलब घबराहट होती है बहुत ज़्यादा भाई। मतलब वही पॉइंट मुझे पता है कि उसने, जब हनी के ये हालात थे उस टाइम पे, इसने ये सुसाइडल वाली चीज़ें, मतलब ये चीज़ें बोल दी, कम बैक नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा भाई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं सहा जाता भाई, कई कई पॉइंट पे नहीं सहा जाता जब आप गलत नहीं हो। हाँ मेरे से गलती होएगी ना, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा अपने सब माइंड, कहीं ना कहीं माइंड को, मेरे को समझ नहीं आई मैंने ऐसा किया क्या, विश्वास उठने लग गया था भाई, भगवान सबसे विश्वास उठने लग गया था, मैंने ऐसा तो गलती नहीं किया, मेरे साथ क्यों। फिर धीरे धीरे समझ आई कि सबसे बड़ी पावर ही रब है, पेरेंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो हो रहा है बात तो करो। एंड उस पॉइंट पे आप कहते हो ना हनी पाजी का क्या, जब हनी सिंह को आप देखते हो ना, ऐसी चीज़ों के बाद भी निकलता आता है बंदा, अपने सीनियर को जिसको भी देखते हो, किसी भी लाइन में हो सकते हो आप, जैसे आप कोई एक्टर है, अमिताभ बच्चन सर को देखेगा कि वो कहाँ थे, दोबारा से कहाँ, मैं उनकी स्टोरी पढ़ रहा था कि जब KBC का वो सीन वगैरह हुआ था, यू गेट मोटिवेटेड। तो हनी सिंह का था, एंड मेरे ख्याल से सब बाबा जी ने किया भाई, मैं हार चुका था, अपने आप नाम आ गए, एंड मैं बोल पा रहा हूँ, एंड दैट टू एक बहुत अच्छी चीज़ इस दौरान हुई कि पीपल नाउ डोंट, जो सच है उसके साथ है, वी डोंट बिलीव इन फुद्दू बातों में कि ये बड़ा है तो पाजी क्या बोलेंगे, आज मैंने सच बोल दिया, यार मैं दीप बख्शी का जो इंटरव्यू ले रहा हूँ, ये ना हो कि मेरी बादशाह से ख़राब हो जाए, क्योंकि पहले ना ये चीज़ होती थी कि वो अगर आर्टिस्ट बड़ा हो गया, पहले बादशाह, वो बड़ा हो गया तो यार इसका इंटरव्यू ले ले तो उससे ख़राब हो जाएगी, इसके साथ गाना कर ले तो उसके साथ ख़राब हो जाएगी। आजकल बंदे नहीं करते भाई, एंड बिग शाउट आउट टू ऑल दोज, बिग शाउट आउट भाई, क्योंकि आई थिंक किसी की एक सपोर्ट से भी उसकी दिल की बात आपने सुन ली ना, आपने लोगों तक रख दी, शायद वो रात को कुछ करने वाला था, आज बच गया। यू नेवर नो, यू नेवर नो। ये बहुत भाई अलग चीज़ होती है वो, बहुत अलग। अब ड्रग्स वग्स करने लगे थे उस फेज में? ना भाई ड्रग्स का सीन ही नहीं, क्या ही ड्रग्स करूँगा, वैसे ही होश में नहीं थे हम लोग। ड्रिंक मैंने आज तक ज़िंदगी में करी नहीं वैसे। वो लोग करते थे भाई, उनका पता नहीं क्या करते होंगे क्या नहीं, मेरे पास जब आते थे तो अलग जोन में होंगे क्या, मुझे नहीं पता। मेरे सामने ना मेरे घर में वो चीज़ें लाउड सजा रहा था बच्चा, उत्थे ना मेरे स्टूडियो, मेरा ऑफिस होता था बख्शी बिल्डर के, जहाँ नीचे मैंने स्टूडियो बनाया हुआ था, एक मेन रोड पे ऑफिस होता, वहाँ बादशाह बैठता था,
तो वहाँ कैमरेज वैमरेज लगे तो पॉइंट कर भी नहीं सकते मेरे घर पे, लाते मार के तोड़ तोड़ के बाहर कर देंगे। तो बट यही है भाई, ये कल्चर ये है, ऐसा सुनते हैं लोग, सोचते हैं, बट आई थिंक वो चीज़ें इन लोगों को समझ आनी चाहिए कि हद तक रहो तो बहुत अच्छा है। ये बर्बेरी का क्या इश्यू था? बर्बरी का भाई दूर दूर तक लेन देन नहीं था। आज इतने साल थे इसके पास, अगर आता तो इतने केस डाल चुका, इतनी बातें बोल चुका है, ऑडियंस से तब बोलता ना। आज 15 साल बाद एक इंटरव्यू पे आके मुंह से कुछ नहीं निकला, बर्बरी चेक्स मेरा। दूर दूर तक लेन देन नहीं मेरे भाई, दूर दूर तक उसका लेन देन नहीं, बोल दिया। कोई प्रूफ तो नहीं देता वो इंसान। मेरे को खुंदक इस बात की है, लोग मेरे से क्वेश्चन पूछने लगते हैं, अबे तूने आज बोल दिया चीज़ तेरी है। ताजमहल आपको पता है मैंने पिछले साल पेमेंट दी थी, डाउन पेमेंट दी थी, हो सकता है अगले साल मुझे मिल जाएगा। बिलीव करोगे क्या? क्या प्रूफ है बर्बरी चेक्स तेरा था? सारे उसके करियर के गाने लिखे हुए मेरे, मैं तो प्रूफ देता हूँ। बर्बरी चेक्स कुछ भी बोल दे उसकी सफाइयाँ देते रहो। तो आपको टाइटल चेंज करना पड़ा? सही भाई, टाइटल मुझे इसलिए चेंज करना पड़ा, मेरे पे बर्बरी चेक्स का मैंने वो डेविड जेनी से शूट। अच्छा एक आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इसने बोला बर्बरी चेक्स है ना, उसको बोलना कि एक बार ना नीचे जाके चेक करे वो शूट किसने की थी। डेविड जेनी से शूट कराई थी, 1 CR लगे थे मेरे उसमें। और मैंने अगर चोरी किया होता ना गाना, तो मैं 1 करोड़ की वीडियो निकाल के पहले उसके ट्रेलर प्रोमोज ये ना चलाता। मुझे पता है बादशाह उस टाइम पे ऊपर चल रहा है, कंपनी से थ्रू मेरे को सू कर सकता है, कुछ कर सकता है। मैं 1 करोड़ पे लगा दूंगा वीडियो पे। और रीज़न बताता हूँ मैंने डेविड जेनी से क्यों कराई थी, कि ब्राउन रंग हनी सिंह ने कराई थी उससे, डेविड जेनी से। तो मेरे अंदर भी चलती, जो हनी पाजी कर रहे हैं मैं भी उस लेवल पे ही रहूँगा, जैसा मर्जी हो वहीं रहूँगा। तो डेविड जेनी से कराई थी। तो ऑल ऑफ अ सडन बीच में आ गया बर्बरी चेक्स मेरा। अबे कहाँ से तेरा है? खुद तो तूने मेरा म्यूज़िक। और ये क्यों चीज़ उसने बोली आपको पता है? क्योंकि एक इंटरव्यू पे मैंने क्लीन ये iTunes चलाया, लगती तू बेस्ट, आप सर्च कर लेना iTunes पे और उसका ईयर चेक कर लेना, एंड एक था राजा चला लेना। इतने साल पुराना गाना, सेम म्यूज़िक। बादशाह की गलती चूक कहाँ रह गई, जब मैंने यूट्यूब पे डाला था ना तो वो वाला म्यूज़िक पीस काट के डाला था, बट iTunes पे पूरा डाला था। इसने कहा इसने ये तो यूज़ ही नहीं किया, म्यूज़िक का सैम्पल पीस यही तो सबसे तगड़ा है, उन्हें यूज़ कर लिया, फंस गया। वहाँ फंस गया ये, क्योंकि iTunes पे डाला हुआ था। रिलीज है, जाके देखो लगती तू बेस्ट, आपको आंसर मिल जाएगा, मेरे से मत पूछो। लगती तू बेस्ट ऑन iTunes जाके सुनना, और एक था राजा सुन लेना, दोनों सेम। अब इसको लगा ये तो भाई क्वेश्चन हो सकता है, मैंने क्यों दीप का फिर से म्यूजिक ले लिया। फ्रेश कर लेना, तेरा भी वो फ्रेश कर ले भाई। तू कहता तेरा है पहली बात, तो बाद में पहले कहता मेरा है, बाद में कहा कि सचित ने ये, सचित आ गया पिक्चर में, मैंने की है, नई नई कहानी है। वह नया यूज़ कर लेता, उसको पता ही नहीं था ये तो रिलीज है, क्योंकि उसके पास गिनी चुनी आज तक वही 5-6 फाइलें हैं। जब वो हिट नहीं आता तो उसी को परोसता है, कुछ निकला है इसमें से, कुछ निकला है, कुछ निकला है। 2024 में बैठा है, 2013 की चीज़ें निकाल रहा है मेरी। उनका क्या जो जरूरत है हिट गाना था जुगनू उगनू, कैसा लगता है आपको बादशाह का? भाई? वो ना उसका रिप्लाई बादशाह करके मैं गाना डाल रहा हूँ, उसमें ये जुगनू पे भी रिप्लाई है। बता दो ना, मैं ये इंटरव्यू तब निकालूंगा जब गाना आपका आउट होगा, तो बताओ। तो भाई इसमें डी कोड बादशाह फॉर मी राइट नाउ, लाइन टू भाई लाइन। बादशाह बेसिकली, उसका अगर आप नाम देखेंगे, बादशाह सबको समझ आता है, वो पूरा बॉट इंसान, पूरी नकली के दम पे उसकी हर चीज़ चली है। एंड मुझे कोई शर्म नहीं, इस टाइम पे ओपन बैटल है। नीचे आप जाओ पोस्टों पे, अगर मेरे 10 कमेंट है 10 खोल लो, 100 है 100 खोल लो, 3000 है अभी इसमें, 4000 तो कमेंट ही कमेंट है मेरे पोस्ट पे, बोली जो मैंने गाना निकाला है, आप खोल लो। अगर मेरे लिए गाली हुएगी उस पर खोल के देख लेना कि कितने वो पेज ऑथेंटिक है, और अच्छी होगी तो वो भी खोल के देख लेना। इससे क्लियर तो कुछ रहा ही नहीं भाई, सब दिख जाता है। अब नकली वाला ना बहुत तो सिंपल बादशाह नहीं बादशाह। सो दिस दैट दैट्स बादशाह फॉर मी। तो बादशाह आ रहा है इसके अंदर फ्रॉम, जो एक इंटरव्यू की सच्चाई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरे साथ क्या हुआ। करियर ख़त्म तेरा, बोल खुदा हाफिज, इश्क बॉय का रखाक बिना माचिस, फक फेम, झूठ सारा ब्लेम, बजाने तेरा गेम, तेरा बाप आया वापस, मैं तुझको लाया, गाना भी मैंने बनाया, पैसा लगाया, मेरे ही गानों को बेच के बॉलीवुड पे मुझ पे ही केस लगाया इस साले ने। इस साले के पास इसका लेबल था और मैंने हैंडल सब कर लिया, कल लेने कल लेने कल लेने कल लेने कल लेने। दोस्ती में हरकत करी तूने चीप, चुराने से अच्छा तू मांग लेता भीख, सब मिलके बोलो ये चोर है ये चोर है, इश्क बॉय, नाम नहीं जोड़ूंगा मैं। तो मतलब बातें हैं भाई इसमें, जो मेरे दिल की बातें ना, जो मैं इंटरव्यू में बोलता हूँ। उसने कहा ना काम करके दिखा, मैं रैपर हूँ, लिखारी हूँ, म्यूज़िक करता हूँ, ऐसा म्यूज़िक करके दूंगा ना, ये मेरा काम बोलेगा भाई। तो आपने ये ऑब्वियसली रैप करके हमें सुनाया। क्या 3 पॉइंट्स जो ये गाना जो आप निकाल रहे हैं, शायद इस टाइम इंटरव्यू भी, पॉडकास्ट उसी टाइम पे आएगा, कौन से 3 पॉइंट आपने एड्रेस किए? जैसे जुगनू के बारे में क्या कहा है आपने? भाई जितने उसके गाने हैं कि ट्यूबलाइट लगाई थी जिस जुगनू की, हम ही हैं जिसकी ये आप देखते हो ना जुगनू के रेफरेंशियल। भाई जब लिखता हुआ ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो ये जुगनू होता है ना, उसकी एक ट्यूबलाइट जलती है पीछे, देखा आपने? जो इसके ट्यूबलाइट जल रही है ना पीछे, वो मैंने जलाई है शनिवार से। तो ये रेफरेंशियल है कि
जिस जुगनू की मैंने ट्यूबलाइट आई थी वो मैं ही हूँ। तो आप बातें सुनोगे, एक एक बात का मतलब होगा भाई। तो बताओ ना क्या क्या। बताया तो सही हाँ, ठीक भाई, है। जो ट्यूबलाइट मैं लगाई थी जिस जुगनू की मैं तो आज मैं बात कर रहा हूँ ना भाई, देखो इसके अंदर ना कई चीज़ें थी। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैं कई इंटरव्यू पे ना बोलता है कि मैंने ना इसमें दिल्ली का जो बातें निकलती, जैसे ट्यूबलाइट लगाई थी इस जुगनू की गाड़ में, मतलब वो निकला मेरे मुंह से, बट मैंने उसको फिल्टर कर दिया था कि मुझे कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ दिल की बातें करूँ। बट ये जिस हर हिसाब से आ रहे हैं, मतलब दिल करता है कि यार ये बैटल ही खराब है। अगर क्योंकि आई स्वेयर ये से माँ बहन पे आ रहे हैं कि मुझे पता है डर क्या है, अभी भी बताऊँ आपके सामने खुल के बता रहा हूँ। लिखारी हूँ मैं कि सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे डर पता क्या, अगर इन्होंने मेरे माँ बाप पे आ गए, गंदगी में आ गए, जो ये ऑलरेडी आना चालू हो गया है, या बड़े पाठ पूजा वाले मेरे घर वाले भाई, वो मेरे को ना, मतलब उनको परेशान देख के ना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अभी भी इन चीज़ से डरा हुआ। अब मम्मी देखती है ना मेरे गाने, तो मुझे पता मम्मी देखेंगी, तो तो आपको तभी मैंने लग सब रहा फिल्टर की है। आपको लग रहा है कि बादशाह और रफ्तार शायद इस ट्रैक के बाद या फ्यूचर में आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स पे अटैक करेंगे कर गानों रहे के हैं, जरिए? ऑब्वियसली अभी शुरू कर दिया ना उसने भाई, जिसने जवाब नहीं दिया। हम तो चुप बैठे थे। मैंने ना पता है हनी सिंह से हर चीज़ उससे सीखता हूँ। मैंने कहा हनी बाजी भी जब फक नहीं दे रहे तो ये है कौन, अपना करियर बनाएंगे ना, क्योंकि मेरी कलम इतनी तेज़ है, इतने गाने फेंकने वाला हूँ मैं, जो 6 साल नहीं निकले थे, इतने गाने फेंकने वाला हूँ कि ये सोच भी नहीं सकते होंगे, जज ही करते रह जाएंगे लोगों को इतने गाने में बस। बट इन्होंने फिर हरकत करी, क्या जरूरत है इनको। आप एक बात बताओ ना, आज मैं निकालता अपनी एल्बम में तो आपका पॉइंट बनता था, अरे यार डिस निकाल दिया, सोचते भी हाँ ठीक है व्यूज़ आ जाएंगे बाकी इसमें क्योंकि इतने टाइम से गायब था। मैंने तो नहीं निकाला, तो अपनी एल्बम में निकाल रहा है बेवकूफ़। क्या जरूरत थी पंगे लेने की, चाहता है ना मेरा रिप्लाई तभी किया इसने। जब उसको पता मैं इंटरव्यू पे जवाब दे रहा हूँ सारे, तो गाने का तो दूंगा ही। और मज़े की बात पता है क्या हुई, बड़े तरीके से मैंने जवाब दिया। अगर आप गाना भी सुनेंगे ना, मैं तो एज ए म्यूजिशियन प्रोड्यूसर एज ए लिरिसिस्ट दिया, ना मैं बिलो दी बेल्ट गया उन पे, ना कुछ किया, सिर्फ जवाब दिया कि तू क्या बख्शेगा किसी को कलम, मैंने तेरे को बख्शीश बख्शी साले, तू होता कौन है करने वाला। पहले सॉरी बोले गोड्डों पे हाथ लगा के, फिर गानों में करते हैं डिस डिस। जो लगता है याद क्या आते आपको हैं वाकई में लगता है कि वो उस हद तक जाएंगे आपके पेरेंट्स के लिए? भाई। देखो मैं कभी भी ना ऐसी चीज़ सोच के तो मतलब माइंड में रखता ही नहीं। जब चीज़ होती है ना उसके बाद जजमेंट बनती है। आप जजमेंटल कब होते हो, कोई चीज़ होती है तभी ना। आप मेरे बारे में कब हो गए, मैं ऐसी कोई हरकत करूँगा तो आप जजमेंटल हो जाओगे भाई, ये आगे भी करेगा। आज वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जिनका उसके आगे कोई लेन देन भी नहीं, तेरा तो था भी नहीं। हनी पाजी ने इंटरव्यू में बोला कि यार रफ्तार आया था मेरे गोड्डे पे हाथ लगा, उसने बोला ही पाजी कभी नहीं करूँगा, फिर भी वो डिस निकालता है, लड़का अच्छा है, कभी फ्यूचर में हो तो काम कर लेंगे। हनी पाजी ने इतनी शरीफ तरीके से ये बात बोली थी, है ना, आके तू ये बोल रहा है, तेरी ओयो वाली बेबी का हूँ मैं क्लाइंट। उन्होंने कहीं कहा था, किसी ने पूछा हनी सिंह से कि रफ्तार और बादशाह के बारे में फ्यूचर में कोलैबोरेट करोगे, तो बोला इतनी उनकी किस्मत कहाँ कि वो मेरे साथ काम करे। ऑब्वियसली ऑब्वियस यू आर दे। मेरे से आप पूछो बादशाह काम करे, ज़िंदगी में नहीं करूँगा। काम पता किसी का किया जाता है, आर्टिस्टों के साथ। ये नकली बिजनेसमैनों के साथ नहीं किया जाता, जो ठग आते हैं ना, स्कैमस्टर बीच में आते हैं, स्कैम करते हैं, थोड़े पैसे कमाते हैं, गायब हो जाते हैं। ये वो है। लिखारी होता तो लिख के ढंग से चीज़ करता ना, नहीं लिख के देता काला चश्मा में, नए गाने लिखता, म्यूजिशियन है तो नया म्यूज़िक बनाता। अब खुद सोचो ना, काला चश्मा यूज मेरा डालने का क्या ज़रूरत। एक था राजा ही, मेरा पुराना म्यूज़िक यूज डालने की क्या ज़रूरत थी। पहले डाल दो, उसके बाद बोल दो ये उसने चोरी किया था 2000 सन इसमें। अबे तो उस सन में तू सो रहा था, क्या किया होता, शराब पी हुई थी उस सन में, जब निकाला मैंने उस सन में आता ना मेरे पास। इस सन में पहले यूज़ करा। सेम विद काला चश्मा, आपको देखना बड़ा सिंपल सिस्टम बताता हूँ। काला चश्मा रिलीज़ किया, सीधा मेरे पे केस डाल दिया कि भाई ये क्लेम कर रहा है मेरा, मेरे माना नहीं, ताकि मैं कर ही ना पाऊँ। एक था राजा, रिलीज़ कर दिया, मेरा म्यूज़िक उठा लिया पुराना जो ऑलरेडी रिलीज़ है, पहली नेट पे आके बोल दिया वो चोरी किया था इसने, इसलिए मैंने म्यूज़िक यूज़ किया। और भाई शाहरुख खान को ले रहा है तू, द किंग शाहरुख खान, उनके लिए तो मेहनत करके एक नया म्यूज़िक बना ले। मेरी तो अपने फीचरिंग हुई जा रही है भाई। धर्मा प्रोडक्शन का सबसे बड़ा गाना मेरा लिखा, शाहरुख खान सर की वोकल पहली बार गाने में आ रही है, म्यूज़िक मेरा ये अपने आप ही मेरे को बड़ा करिया है, नाम डाल लेता अपना पागल। कभी इस दौरान रफ्तार और बादशाह से कहीं फेस टू फेस मुलाकात हुई? नेवर। मैंने इनफैक्ट अभी सबको दिखाई भी था, इंस्टाग्राम की फीड दिखाई थी जिसमें मैंने बादशाह को 2022 में मैसेज किया है कि भाई थक गया हूँ, लेट्स सिट एंड टॉक, ये लॉयर लॉयर मैं थक चुका हूँ। मैंने मैसेज किया, पूरे इंटरनेट पे वो वायरल है, पूरा मैंने उसको मैसेज किया। अगर और सोचो कब से ये बीफ चल रही, 2014 से मैं लगा हुआ आपने कितना खर्च किया लॉयर्स पे अभी तक?
कुछ बचा ही नहीं यार मेरे लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी कंपनी से भाई डाला था केस मेरे पे, तो वो नॉर्मल फीस मेरे ख्याल से लाख लाख रुपए तो नॉर्मल ही जाती थी हर बार उसकी तारीख की। तो साल में कितना गया होगा ऐसे? बहुत गया भाई, बहुत गया, कैलकुलेट नहीं किया, बहुत गया। मैंने करोड़ तक तो जा गया हुआ। पता नहीं भाई, बट ये था कि हाँ वो करोड़ से बड़ा डिप्रेशन था भाई, सब चला गया था भाई, सब A to Z। डर लगता था कि भाई बिना बात के हैरेसमेंट है, पता नहीं पेरेंट्स के सामने क्या दिखाऊं। कई बार तो डाउट होने लग गया था अपने पे डाउट होने लग गया था, ज़रूर मैंने कुछ गलत किया होगा किसी के साथ जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उस पॉइंट पे समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता, दिल करता रो के माफ़िया मांगनी शुरू कर दूँ, इसे कुछ नहीं बिगम बख्श दो, मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, मुझे कोई गाड़ी बंगला, मतलब सोच ही बदल गई थी भाई। पहाड़ों में चला जाता हूँ, वहीं बैठूंगा आराम से, कोई नहीं देखेगा मुझे, जैसे मर्जी रहूँगा, खाना खुना मिल जाए बढ़िया है, इतना तो जुगाड़ हो जाएगा, इतना पढ़ा लिखा हूँ। हनी सिंह इनको ज़्यादा क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? भाई वो बड़ा कितना करेंगे उनको, इतना बड़ा तो कर दिया ज़िंदगी में, एक बार रिस्पॉन्ड दिया, मिलियन ऑडियंस भेज दी भाई ने वहाँ पे कि ये कुछ पागल लोग हैं जो बोलते रहते हैं करते रहते हैं। मैंने क्यों नहीं एल्बम में रिस्पॉन्ड दिया इनको, मैंने अपने एल्बम में क्यों नहीं डिस निकाला था? डोंट गिव अ फक ना भाई, अपने अच्छे काम करेंगे, अपने काम से मजे लूंगा ना। बीच में हनी पाजी के भी गाने नहीं चल रहे थे उतने, हाँ। बीच में भाई comeback के बाद। आप मुझे पहले गाना बताओ कौन सा हनी बाजी का नहीं चला। यही पॉइंट होता है, इंस्टाग्राम पे ये लोग स्टोरी नरेट कर देते हैं कि कमबैक नहीं हो रहा, एंड ऑडियंस सबकॉन्शियस माइंड मेंटली बना लेती है कि हाँ लगता है नहीं हो रहा। ये फीड करते रहते हैं ऐसे। भाई हाँ, हाँ। आप उस जिंगल वेल जिंगल, कितना गाना चला है, गुड़ नाल इश्क मिठा, मलकीत बाजी, गुड़ नाल इश्क मिठ, कौन सा नहीं चला गाना जाते जाते, जिसमें वो खुद है भी नहीं। जब वो मैं भूषण सर का वो देख रहा था जो उन्होंने गाना दे दिया था, जो ऋतिक रोशन वाला, व्यूज देख रहे हो कहाँ है, कौन कहता है हनी सिंह गायब था? वो बैठे बैठे बिना फेस के गाने निकाल रहे हैं, तो भी सारे आज भी क्लबों में वही बज रहे हैं। वो एक सेट कर दिया माइंड में कि देखा चला नहीं, कौन सा नहीं चला। बादशाह स्टेज पे आए थे कि इवेंट पे, हाँ मालूम है आपको? हाँ, लिख के देता हूँ, पापा का कमबैक हो जाएगा। और शायद उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे अब ये जो झगड़ा है वो कंटिन्यू नहीं करना है, ऐसा बोला था उन्होंने एक इवेंट में। आर यू अवेयर ऑफ दैट? भाई वो इंसान हर एक इवेंट नई बात करता है। वो एक इवेंट पे कहता है कि स्टार्टिंग से उसकी देखो गोलमाल बातें सुनो। वेरी फर्स्ट डे इंटरव्यू पे वो कहता है कि मुझे ये नाम हनी सिंह ने दिया, बादशाह, कि मेरी ज़िंदगी यार बादशाही जैसी है, फ़ोन उठाता हूँ नहीं उठाता हूँ। पहली बात तो वो भी गलत है, उन्हें सिर्फ बादशाह बाजी ने, उसने ये करके बोला होगा हनी बाजी ने कि बादशाह को नाम दे दे, भाई ये बादशाह तू ऐसा ऐसा है, उसने कहानी जोड़ी पहले हनी बाजी पे। फिर उसके बाद कहता है कि मैं किंग खान से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, तो उनकी मूवी देखी, मैंने अपना नाम बादशाह रख लिया। पहली बात तो उन्होंने नाम बादशाह रखा ही नहीं था, वो नाम अपना रखता था शाह। मेरा सैटरडे का शाउट आउट सुन लेना, इश्यो बॉय शाह। ये बादशाह अपना हनीस पाजी ने दिया हुआ था। ये वर्ड क्यों नहीं बादशाह यूज़ करता था? क्योंकि इन्हें खुद मुझे कहा था कि ये हनी ने नाम दिया हुआ है एंड मुझे नहीं लेना ये वाला नाम, मैं अपना नाम खुद बनाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात आज आपको बता रहा हूँ। इसने मेरे गाने में इश्यो बॉय शाह वर्ड यूज़ किया, हर जगह शाह वर्ड यूज़ करता था, जस्ट बिकॉज हनी पाजी ने नाम दिया बादशाह, मैं नहीं रखने वाला इंदीप ये नाम। घूम फिर के आज बादशाह ही चला वो नाम, वो आदित्य प्रतीक नहीं है, वो हनी सिंह की देन है जो ये उठा। तो ये क्या झूठ कब से ही शुरू, उस टाइम पे भी मेरे को सारे म्यूज़िक मैं करता हूँ, हनी सिंह का रैप मैं लिखता हूँ, ये मैंने लिखा वो लिखा। खुद तो तुम लिख नहीं पाए, मेरे सामने म्यूज़िक टूटा, मेरा कंप्यूटर तोड़ ताड़ के म्यूज़िक करने की कोशिश कर रहा था, दूसरा सचित से करवा रहा था। कहाँ से तेरी बात सच होगी साले, इतना झूठ, अब तो सब खुल चुका है। बादशाह और रफ्तार का फ्यूचर क्या है म्यूजिशियन वाइज? ऑनेस्टली बताइए, फ्रॉम अ म्यूजिशियन पॉइंट ऑफ व्यू। भाई मैं म्यूजिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो जो इन्होंने चीज़ निकाली, आज वो अपना काम करता। पहली चीज़, अगर गाना कमर्शियल एक मूवी का आया है, आपको एक सिचुएशन दी है कि लड़का लड़की का बढ़िया गाना होना चाहिए, क्लब में नाच रहे हैं, कभी भी अगर आपको किसी डैडी कह रहा हूँ, मतलब हनी सिंह हनी पाजी का अगर नाम यूज़ करना पड़ रहा है, या अपने गानों में हमारा नाम यूज़ करना आपने पड़ रहा जादमर है, की डैडी बोला क्या? ऑब्वियसली, तो अगर नाम यूज़ करना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपका करियर कहीं ना कहीं थ्रेट पे है। आपको पिलर्स क्यों चाहिए होते हैं? आप कभी ना कुछ देखोगे ना, जब हमारा कुछ भी टूट भी आती है ना, हम एक सपोर्टली डंडी लगा लेते हैं कि भाई जुड़ जाए। तो इनका करियर के पिलर्स टूट चुके हैं, तभी ये लोग नाम यूज़ कर रहे हैं। आप देखो, मैं तो अपना बड़ी मुश्किल से वापसी आया हूँ, हंसते खेलते गाना निकाल रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं करी। आप प्रमोशन की बात करो, लूसीफर म्यूजिक में मेरी एल्बम आई है, किसी पे 19,000 व्यू हैं, किसी पे 1 लाख व्यू है, किसी पे 1.5 लाख व्यू हैं।
मैं करता 1-1 मिलियन सब पे डाल देता कि भाई मेरा गाना आया, कंपेयर करेंगे लोग। नहीं, जेन्युइन सुनो, पसंद आ रहा है, अपने आप शेयर पे एक गाना 6 लाख पहुंच गया अपने आप ही, जिनके नीचे आ रहा अपने आप, लेट इट गो ना भाई। तो ये ब्यूटी है। अगर इनकी तरह पिलर यूज बंदा तब करता है जब फटी होती है। मैंने डिस्क क्यों नहीं निकाला, मुझे पता है मैं ऐसे 50 गाने बना दूंगा, आज नहीं तो कल जब सुनेंगे ना लोग समझ जाएंगे क्या है। इनको क्यों डिस्क निकालना पड़ा, बड़ी मुश्किल से बहन जो मिला है कुछ, दोबारा रिवाइव हो जाएंगे, नाम नीचे जा रहा है, हसल से भी हट गया, हसल में जज था ना, हट गया। तो यही है पॉइंट भाई, कर्मा आता ही आता है। एंड मैं किसी के करियर का क्या बोलने वाला हो तो भगवान थोड़ा ना, मैं तो सिर्फ एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर देखता हूँ एंड एक एज अ राइटर देखता हूँ कि अगर आपको रेफरेंसेस में एक बंदे जो बात भी नहीं कर रहा है इन लोगों के बारे में, अगर आपको रेफरेंसेस में उनको लाना पड़ रहा है तो आप लोगों को नाम चाहिए, उनके व्यूअर्स चाहिए, एज सिंपल एज दैट भाई। इस वक्त बादशाह और रफ्तार अगर हमको देख रहे हैं, डंकी की चोट, क्या कहना चाहोगे उनको? डंकी की चोट पे जितने मर्जी गाने निकाल लो मेरे लिए, 1 घंटे के अंदर जवाब दूंगा। म्यूज़िक ये सोचते थे ना मैं लिख नहीं सकता, गाने नहीं बना सकता, 12 बजे गाना आया था, 3 घंटे के अंदर रिप्लाई विद म्यूज़िक, विद लिरिक्स, विद सिंगिंग सब करके भेजा, जो उससे ऊपर व्यूज़ गए हैं। सच की ढंग की बैटल करनी कर लो, अगर बदतमीज़ी करनी है फिर से केस कूस, उसने ये बोल दिया, पॉइंट ढूंढ ले, एक लॉयर लगा दें, दूसरा लॉयर लगा दें, तीसरा लगा दें, फिर तो आई थिंक बेशर्मी है। मैं तो बस सीधा आके बोल दूंगा देखो ये केसेस डाल दिए फिर से इन्होंने, मैंने क्या गलत बोल दिया। करना आओ, जिस दिन तुम निकालोगे, तुम जैसे 50 गाने उसी 1 घंटे में बना के दूंगा विद म्यूज़िक। तुम्हारी तरह मुझे 1 महीना नहीं चाहिए कि 3-4 बंदों के नाम उठाए, कभी किसी का फोक उठा लिया, म्यूज़िक कोई कर रहा है, रैप का कुछ और कोई लिख रहा है, इंस्ट्रूमेंट कहीं से आ रहा है, बीच में फोक लाइन किसी और की आ रही है, 18 बाप बन के एक गाना बना रहे हैं। वो पॉइंट नहीं है मेरे भाई। डू इट एनी टाइम, डू इट। यूं जवाब निकलेंगे यूं, एंड ऑडियंस तुम्हारी ही बताएगी किसका क्या अच्छा है। और ओपन खोल दूंगा अपने एंगेजमेंट, 100 बंदा सुन रहा है, 1000 सुन रहा है, 10,000 सुन रहा है, ये जेन्युइन कमेंट्स पढ़ लो यार। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I say in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। जब एपी ढिल्लों के घर शूट आउट हुआ था, हाँ जी क्या आपको लगता है सिंगर्स अभी सेफ नहीं है? भाई, पता है क्या, ये चीज़ें जो है ना, अब जैसे मेरी मॉम है, ये तो है नहीं उनका बच्चा इतनी दूर बैठा है आराम से, ये तो उन्हीं 15 मिनट की दूरी पे हूँ, उनको इन्होंने इतने दिन से मिला नहीं, आज मुंबई आया हूँ, शिफ्ट हुआ हूँ काम के लिए, तो ना उनको किसी चीज़ की खुशी नहीं रहेगी अब लाइफ में। पता वो क्या डरी हुई हैं। मुझे कल भी फ़ोन किया आया, तेनों मेरी सौ तू अज तो बात कोई गल किती, कोई कुछ किता, तू ये लाइन छड़ दे, छोड़ दे ये लाइन। मैं क्यों मम्मी, किसी ने कुछ कर दिया तो, शो पे जाता कुछ कर दिया तो, फिर से केसेस डाल दिए नकली झूठे तेरे पे, तो वो मतलब मुझे उस फेज़ में देख चुके हैं। तो मेरे पेरेंट्स को किसी चीज़ की खुशी नहीं हो रही, मम्मी मेरी एल्बम आई है, लोग पसंद कर रहे हैं, वो जितना मुझे देखने में डर रहे हैं। मतलब मुझे इतना गुस्सा है ना कि मतलब मेरे परिवार को क्या कर दिया। आज किसके साथ खुशी मनाऊं? मेरे माँ बाप जब मैं एक चीज़ निकालता हूँ डर जाते हैं। इतनी मुश्किल से छुपा रहा था, कर रहा था। वो उनका पॉइंट सोचो ना भाई, एक कई माओ ने अपने बच्चे खोए हैं, मैं कह रहा हूँ वो नहीं, उनका कोई सिरफरा, वैसे तो इनके कोई फैन है नहीं, कोई सिरफरा फैन आके कोई हरकत कर जाए मेरे साथ, फिर बहती गंगा में कुछ भी हाथ धो लेते हैं। यानी आप कह रहे हो कि यू फियर फॉर योर लाइफ। ऑब्वियसली भाई, बादशाह और रफ्तार का फैन आके आप पे कुछ कर दे। भाई कुछ भी हो सकता है। मैं अपने पेरेंट्स की बात बता रहा हूँ भाई। आज भी मेरी जब बात हुई, मैं मॉम डोंट वरी, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मतलब आप एक पॉइंट बता दो जहाँ मैं गलत हूँ। मैंने कुछ शुरुआत करी, मैं घर बैठा हूँ डिप्रेशन में, आप लोग आके टीवी पे एकदम से आके बोल गए चोर, मैं बैठा हूँ, आप मेरा म्यूज़िक यूज़ कर गए, मैं बैठा हूँ 6 साल बाद नाम आया मेरा, उस बारे में बात ही बंद कर दी। काला चश्मा की तो बात ही बंद कर दी सबने, बर्बरी चेक्स पे जान। भाई इनकी टीम ना बहुत तेज़ है भाई, पैसा फेंक फूंक इनको ना पता लग गया सिस्टम क्या चलता है। मैं बड़ा खुश था, आज लोग बादशाह से क्वेश्चन पूछेंगे क्यों भाई काला चश्मा में दीप का नाम कैसे आ गया, और मैं आज टीवी चला के देखूंगा क्या जवाब दे रहा है।
काला चश्मा उसने लोगों के जहन से उड़वा दिया कि इंदीप बख्शी का नाम आया, क्यों नहीं था पहले। नया टॉपिक बर्बरी चेक्स, बर्बरी चेक्स क्लियर हो जाएगा, नई चीज़ बोल देगा, शायद ये नया कल कोई गाना निकल उससे बोल दे ये भी मेरी लाइन है, लोगों का ध्यान तो उस पर चला जाएगा ना, पुरानी बात ही हट गई। बहुत तेज़ हैं भाई, बहुत तेज़। एंड थ्रेट भाई कि फैमिली में क्यों नहीं होगा किसको, सबको पता है, हर बंदा एक, मुझे कोई शर्म नहीं है भाई, कहाँ बैठते हैं कहाँ उठते हो किसको क्या पता भाई, किसको क्या पता। तो आपके दिमाग में लगता है आपको कि रफ्तार और बादशाह लिटरली बैठते हैं बंद कमरों में और षड्यंत्र रचते हैं आपके खिलाफ? भाई देखो, आज एक गाना आया रात को 12 बजे जिसके अंदर बादशाह और रफ्तार बैठ के एक डिस्क प्रिपेयर करते हैं जिसके अंदर ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं जो डला। तो ऑब्वियसली कमरे में बैठे होंगे स्टूडियो में, पेन पेपर लिया होगा, भाई कैसे करे हनी की ये करते हैं, या इंदीप ने बोला इंदीप को ये करते हैं, और यही तो किया इन्होंने कमरे में बैठ के। मेरा क्या था, मैंने गाना सुना, हेडफोन लगाए, बीट बजाई, ले जवाब। मैंने तो नहीं कहा हनी पाजी मैं आ रहा हूँ दुबई, इनकी मालैन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे की तरह हमारा सीन नहीं है ना भाई। मैं तो कलाकार हूँ, मैं अपने पॉइंट को डिफेंड कर दूंगा, आओ निकालो। एंड गारंटी देता हूँ, उनका गाना मेरा गाना प्ले कर लेना जो 1 घंटे में बनाऊंगा, ये महीने में बनाएंगे, 1 घंटे में जवाब दूंगा, और तरीके से एज अ रैपर, एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, एज अ कलाकार दूंगा। जो बीफ चलती है ना तरीके से दूंगा, ना बिलो दी बेल्ट जाऊंगा, ना लीगल लूगल चीज़ों में। भाई अगर मैं आज मुंह पे इंदीप बख्शी चोर है बोला, मैं केस डाल देता, फिर डाल सकता था ना, मैंने तो नहीं बोला कुछ अभी तक, ये इसी बातों पे केस डाला था ना मेरे, मैं डाल दूं फिर। हनी सिंह ने कहा कि एक गाना उन्होंने लिखा था, बादशाह कहते कि वो गाना उन्होंने लिखा था। मैं क्लियर कर दूं ये आज चीज़, प्लीज, कौन सा गाना क्या है बता पूरा। ब्राउन रंग के ऊपर इन्होंने अभी रिसेंटली क्लेम किया कि वो बादशाह ने लिखा। उन्होंने यानी किन्होंने? बादशाह और रफ्तार ने? और बादशाह ने क्लेम किया कि वो गाना उसने लिखा है और रफ्तार ने मिलके बीच में चीज़ें, मतलब जो भी, और उन्होंने क्लेम किया कि मेरा है, हनी सिंह ने कुछ नहीं किया। मेरे पास खुद बादशाह का दिया हुआ वर्जन और उसकी पूरी बात बताता हूँ क्या थी। कुड़िए नहीं तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे बट्टे देनी सारे मेरे डाउन दे। तो ये गाना जो है एक पूरे हुड में बैठते थे ये लोग, हनी बाजी ने गाना बनाया ब्राउन रंग। उन्होंने कहा यार ये टॉपिक लिखा है मैंने ब्राउन रंग, जैसे कि आज मैं टॉपिक लेके आया, आप भी लिखा रही हो, सारे हुड में बैठे हैं जिनका काम हो रहा है ना, सबकी एल्बम आ रही है, कर रही है, मैंने टॉपिक लिखा है ब्राउन रंग। आप कहते हो मैं भी कुछ ट्राई करता हूँ, अपने जोन में तो करोगे ना, लिखा रही है पाजी को खुश करना है, ये कहता है मैं भी ट्राई करता हूँ, वो भी लिख रहा है। सबके गाने हैं महा ज़ीरो, मेरे पास बादशाह का वर्जन पड़ा है। और एक ना अपना एक और मज़े की बात, उन्हीं का ही एक होमी बंदा है जो कि अभी इंटरव्यू देने गया था, जो उसके साथ ही रहता है बादशाह का, उसमें उन्हें क्लियर खुद ही बोल दिया, नहीं वो तो बिल्कुल अलग है, वो तो बिल्कुल देसी था। भाई ढोलक बज रही थी, लाइन वही आगे कितने बन ना जावे तू साडी गर्ल फ्रेंड, मैं लाइन यूज़ नहीं करना चाहता कहीं वो किसी गाने में डाल रो केस कर दे मेरे पे। तो दैट वाज टोटली, अगर एक बी वर्ड भी सेम होगा ना भाई मैं अपना करियर छोड़ दूंगा। एक गाने पे ट्राई किया उसने और नहीं बना, हनी ने यूज़ भी नहीं किया, तो अपने आप ही आज मैं एक टॉपिक लेके आया सैटरडे, 10 बंदे कोशिश कर रहे हैं उसमें लिखने की, वो उनका थोड़ा ना है। पूरा A to Z हनी सिंह का गाना है, म्यूजिकली पूरा R&B, वो देसी पे कुछ लिखी जा रहा है, बस उस दौरान वो वहाँ था तो उसका हो गया वो। मैंने सुना है भाई गाना, मैंने अपने शो पे, जो फर्स्ट शो था जहाँ पे से परफॉर्म भी नहीं हुआ गया था पुणे में, वहाँ प्ले कर रहा था ये वाला गाना। क्लियर कहानी है भाई, अगर मेरे को ये अगर क्लियर हक देता है बादशाह, आज क्लियर आपके सामने बोल रहा हूँ कि सुना दे कौन सा था मेरा गाना, मैं अपलोड कर, मैं दे दूंगा, मैं सुना दूंगा आपको। एक बारी क्लियर कर दे कि हाँ वो मैं लाइनें कहीं यूज़ नहीं कर रहा, भाई मैं भी सेफ चल रहा हूँ कि केस डाल दे, मैं सुना दूंगा गाना। बड़ी फटी रहती क्या केस के चक्कर में? भाई मेरे 6 साल फटी तो रहेगी ना, 6 साल मैंने अपने माँ बाप को देखा है उस क्रूशियल टाइम में। आज मैं अपने जोन में हूँ, मैं अपनी सफाई देने एक लीगल टीमों के पास जा रहा हूँ, अपना मनी, अपने पैसे, अपना टाइम, अपनी इज्जत सब किल कर रहा हूँ। मैं अपने गाने बनाऊंगा, ये केसों में लड़ूंगा, जिसमें सिर्फ ये क्लियर करने जाना है कि सर ये रिफाइल देखो मेरा ही था, उस चीज़ों में सालों साल लग जाते हैं। क्योंकि ना आप आज जैसे मैं कंस्ट्रक्शन का एक टाइम पे किंग बन गया था, मुझे पता है कि कौन कौन से बंदे होते हैं, कहाँ कहाँ से ये नक्शा पास होता है, कुछ ऊपर नीचे, मुझे पता है यहाँ से मैं एरिया निकलवा लूँगा शाफट का, तो आप उस चीज़ के प्रो बन चुके होते हो। ऐसी कोई चीज़ पता है कि टेक्निकली मैं कहाँ पे खेल सकता हूँ, यहाँ पे खेल सकता हूँ, लीगली यहाँ खेल सकता हूँ, वो बिज़नेस कर रहा है भाई, बिज़नेस। आज देखो ना मैं खुला हूँ, मेरे पे कोई कुछ नहीं है, आया ना जवाब एकदम गाना जो उससे ऊपर जा रहा है, आई ना मेरी एल्बम में एकदम 10 गानों की, मैं क्यों घर बैठूंगा कंपेयर करना काम से, तू गाने निकाल, मेरे गाने निकलने दे, मेरे से दूर हो जा मेरे भाई, गाना निकालेगा जवाब जरूर दूंगा इस बार,
खेलना है प्रैक्टिकल आ जा, जितना मर्जी मेरे बारे में गाने निकाल दे हिप हॉप, लोगों को भी मजा आएगा ना, ऑडियो सुनने को मिल रहा है, दिस इज हेल्दी, दिस इज वेरी मच हेल्दी। बिलो दी बेल्ट मत जाइयो, जितने गाने निकालने निकाल, क्योंकि बिलो दी बेल्ट मैं गया तो ऐसे ऐसे होंगे कि बीप के बाद भी इतनी चीज़ें मतलब कर जाएंगी ना कि मैं बीप डालूंगा तब भी लोग समझ जाएंगे। शहनाज गिल के शो पे आप गए थे, मुझसे शादी करो, यस यस यस। क्या हुआ? वो शो भाई आई थिंक मेरी लाइफ का बहुत अच्छा शो था, बहुत मज़ा आया। मेरे ख्याल से मेरा कमबैक कह लो डिप्रेशन से आने का वही है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पुश करके मेरे यारों दोस्तों ने भेजा, क्योंकि मुझे ना कैमरा का फियर आ गया था, मेरे से ना लोग क्या पूछेंगे, मेरे पास जवाब नहीं ना, मुझे चोर बोल दिया, मेरे पास जवाब नहीं क्लियर करने के लिए, मैं सबको लॉजिक थोड़ा ना दिखाऊंगा, ये देख लॉजिक प्रो कहते हैं ये डबिंग फाइल है, घंटा नहीं पूछना किसी ने। उस टाइम तो चोर ही था मैं, क्योंकि उसने क्लियर कर दिया, नाम नहीं है मेरा। बट भाई वो चीज़ जब मुझे पता लगा ना, बॉट शार्क यहाँ से निकला, पता है क्यों? तब मुझे पता लगा दिस इज ऑल बॉट ब्रो, पीपल डोंट गिव अ। मुझे था जिंदगी में सब मुझे हेट करते हैं, हर बंदा मुझे गलत मान रहा है। वो क्योंकि एक आर्टिस्ट ने कमरे में होता है ना, तो हमारे यार दोस्त होते हैं, हम कैफे बैठे हैं, सुन रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, और आपके जो यार दोस्त भी होते हैं ना, वो भी ये ढूंढ के लाते हैं, भाई देखियो ये क्या छप रहा है, भाई देखियो ये क्या हो रहा है ना। बिलीव करोगे उस टाइम पे मेरा ग्रुप था 20 बंदों का, जो आफ्टर सैटरडे बना 20 बंदे थे। जैसे ही सब हुआ, करते 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 सब गायब, कंपनी गायब, मैनेजमेंट गायब, ये गायब कि भाई केस जल गए ना, लंबा जाए भाई, हम बसते हो, वही उसने तो एक वर्ड पकड़ लिया तो कुछ भी पकड़ सकता है, सब गायब। तो आज बड़ा खुश हूँ मैं, क्यों? क्योंकि जो सैटरडे से पुराने मेरे, चाहे ये ट्रेनर हैं मेरे साथ, मेरे भाई जैसे, मेरे और 2-3 यार दोस्त हैं जो मेरे साथ हैं अब, वो सारे मेरे सैटरडे से पुराने के हैं। तो बड़ा अच्छा किया इन लोगों ने मेरे साथ। बट ना ज़िंदगी में करना, क्योंकि किसी का बच्चा जब रोता है ना, वो माँ की हाय बड़ी लगती है भाई, और मेरी माँ बहुत रोई है, बताती नहीं थी। 6 साल भाई कुछ नहीं कर पा रहा तू, 6 साल से बहुत ज़्यादा हो गया अब तो। और अभी भी वो देखती है, अभी भी देख रही है ना कि आज गाना निकाला है, फिर वो कुछ कर रहे हैं। मतलब मैंने मम्मी से जनरल पूछा था, मम्मा अपना मैंने ना गाना एक उसके लिए भी बनाया जिसमें इंटरव्यू की बातें हैं मेरी, बड़ा अच्छा लगेगा, लोगों को अपना साइड है। मम्मी क्यों करना, अपनी एल्बम है, बाबा जी दा नाल है, गुरप्रभ आने वाला है, सोने तरीके ना गाने कड़ वधिया वधिया, नहीं जाना उस पास से। मैंने नहीं निकाला, माँ से ऊपर थोड़ा ना, कुछ नहीं निकाला। अब फिर ये हरकत कर दी इन्होंने, सेंस ही नहीं बनता ना भाई, बेवकूफ़ लोग। आई वांट टू कम बैक टू द शहनाज गिल शो। या। तो उस शो में कॉन्सेप्ट था कि आप बेस्ट कंटेस्टेंट शादी करेगा शहनाज के साथ, हाँ? तो आप जीते थे वो? नहीं, वो बेसिकली क्या हुआ था, कोविड के दौरान शो को बीच में बंद करना पड़ गया था, इमीडिएटली ही रातों रात। कोविड काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो चुका था, नीचे पीछे टीम भी काफ़ी बीमार होने लग गई थी। तो उसमें रोहन हो गया, मैं हो गया, तो हम लोगों को उन्होंने क्या किया था कि एक वो नहीं होता रूम की, आपको बैक एंड में यहाँ से दिखा रहे इविक्ट हो गई, एक रूम में आपके यार दोस्त आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, उस रूम में देखना आपका कमबैक होगा। बट उस दौरान कोविड इतना बढ़ गया, उन्होंने उसी रात को करके कि भैया जब कल फिनाले कर रहे हैं, शहनाज यू वांट टू मैरी समवन, कहती नो, वो शो से निकल गई। एंड उसके बाद पारस था, वो शो ही बंद हो गया था, मतलब पूरा वो एंड वैसा हुआ नहीं। कहीं दिल लग गया था आपको? नहीं यार, वो शहनाज शो, पर? शहनाज एक बात बताऊँ, जब मैं इनिशियली गया ना शो पे, तो मुझे लगा कि ये जो भी हरकतें करती है ना झूठी है, ये बबली बनना, ये मजाक करना, सब करना कैमरे के लिए। तो जाके देखते हैं ना क्या फ़न है भाई, बट वो एक्चुअल में ऐसी है, वो एक्चुअल में ऐसी पर्सनैलिटी है मेरे ख्याल से। जो वो बोलती करती है, डर बड़ा लगता है एक तो उससे, वो कुछ भी बोल देती है कैमरे पे, एंड दैट टू उसका वही प्योर सोल है जो पसंद आ रहा है। मतलब पहले 2-3 दिन तो मैं डरा रहा, इस क्या कुछ बोल बाल ना दे भाई, नेशनल टेलीविजन क्या क्या चीज़ें करती है। बट वी बिकेम लाइक फैमिली। वो मैंने उसको एक अपना कड़ा दिया, शी क्राइड, एंड वो एक बहुत अच्छा सुंदर बॉन्ड बना उस घर में। इनफैक्ट जिस दिन रात को हमें पता लगा शो ख़त्म हो रहा है, मी, शहनाज, रोहन, वी वर सिटिंग ऑन अ टेबल एंड वी वर क्राइंग कि क्या, मतलब वो ना एक इमोशनली बंदा इतना वैसा हो जाता है उस घर के अंदर। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है भाई लाइफ का, बहुत अच्छा। क्योंकि जब उस घर से बाहर निकला ना, तो छोटे छोटे फैंस और बड़ी से बड़ी आंटी, मतलब ये ले लो कि मेरा घर बिल्कुल गुरुद्वारे के साथ है, तो 70 साल की आंटी आई, आप पुत्र शहनाज नू खुश रखे, मतलब शहनाज के फैंस देख के हैरान हो गया भाई, इतनी सी बच्ची, आपने शहनाज दीदी को गिफ्ट किया, थैंक यू बोलने आई। एक दादी जैसी उम्र की आंटी 85 ईयर्स की, पुत्र ब्लेस यू, तेरा शो देखा, तरक्की बख्शन बाबा जी। मतलब आप समझो वो प्यार, वो ऑडियंस, तब मुझे भूख लग गई उस चीज़ की कि भाई वो सब नकली है, ये देखना प्यार, लोगों को बहुत पसंद आया था भाई। आपने आंसर नहीं किया, दिल आया था क्या शहनाज पर? नहीं भाई, दिल एज अ फ्रेंड तो हमेशा से है यार, ऐसा ऐसा दिल नहीं भाई, उसको बहुत रिस्पेक्टफुली एज अ, आप मेरे को ले लो फ्रेंड, एज अ सिस्टर भी बोल लो, मुझे कोई शर्म नहीं,
मतलब दूसरी रिस्पेक्ट वैल्यू से देखता हूँ मैं शनाज और सैया आपने गाना बनाया था उनके लिए? सही है ऑब्वियसली उस टाइम पे जब चला इनफैक्ट हम अंदर प्रैक्टिस भी करते थे। मैं कहा ये गाना है ये निकालूंगा बाहर जाके। एक सैया था एक और भी था शाकला कला कला का बूम बूम शाकला कला कला का बूम वो बहुत मस्ती थी भाई उस टाइम बहुत मस्ती थी। वो आई थिंक लाइफ का बेस्ट पार्ट था जो कहते हैं ना फ़ोन फान बंद हो जाए एंड यू स्टार्ट फाइटिंग फॉर कॉफ़ीज ब्रेड्स क्राशन दैट्स फन लाइक दैट्स ब्यूटी ऑफ लाइफ। दिलजीत दोसांझ, यस सर। what do you have to say about him? आई थिंक दिलजीत पाजी ने जो किया ना यार अभी रिसेंटली मैं देख रहा था उनके वो चालू हो गए थे उनके लिए नेगेटिविटी की इतनी महंगी टिकट बेच रहा है हाउ कैन ही उनके फैंस कैसे जाएंगे ये वो। बट आई थिंक उन लोगों के लिए यार अपना पंजाबी अपना इंडियन बीइंग इंडियन कहाँ पहुँच रहा है भाई। आज हम कोल्ड प्ले वगैरह कोई भी आएगा ना उसकी जुगाड़ करके लाख लाख रुपए 50-50 रुपये टिकट खरीद लेंगे। इंटरनेशनल आर्टिस्ट आ रहा है वी हैव टू बी देयर जस्टिन बीबर इज कमिंग व्हेन आवर इंडियन इज परफॉर्मिंग सो गुड उस लेवल की प्रोडक्शन वहाँ पैसे देते हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं केस डाल दो हम इतने घंटे वेट किए हमने ये किया। सोचो ना आर्टिस्ट को कैसा लग रहा होगा। आज पूरी कम्युनिटी को कहाँ से कहाँ एक सिर्फ रीजनल नहीं बात कर रहा कि बीइंग सर्ड वो एक पंजाबी को लेके गया है इंडियन पूरे हिप हॉप या इंडियन म्यूजिक सीन को कहाँ लेके दिलजीत पाजी यार। आई थिंक बिग हैट्स ऑफ मतलब बिग शॉट आउट टू दिलजीत पाजी यार। What's the rap scene? इस वक्त क्वालिटी कैसा है रैप का इंडिया में? भाई रैप सीन ना दो किस्म के चल रहे हैं अभी आपको एक बात बताऊँ। एक चल रहा है जो कि नए आर्टिस्ट 22 साल के 21 साल के प्रॉपर तरीके से सीख के कि कौन से बार्स हैं कैसे स्पिट करना है कहाँ पे ब्रिज देना है बहुत बढ़िया कर रहे हैं भाई। मतलब सुन के एक्चुअल में कई बार लगता है कि यार इनसे सीखना चाहिए। और मैं नए नए रैपर बहुत सुनता हूँ भाई आपको सीखने को मिलता है। और एक सीन चल रहा है जो कलाकार ही नहीं है और वो इन बच्चों के ऊपर रूल कर रहे हैं। कैसे रूल कर रहे हैं अभी भी एक शो आता है कौन सा आता है रैप रूबल एक शो आता है तो उस शो पे ये जज बने हुए हैं वहाँ के परफॉर्मर्स इनसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। बाद में होता क्या है वही बच्चे आ जाओ हाँ तेरे को स्टार बना देंगे एक गाना दे दे इसमें नाम हो गया ये हो गया वो हो गया। कंपनियां चल रही हैं उनके गानों पे। आप देखो ना हर बार कोई ना कोई गाना होता है इसमें फीचर मार जाते हैं लोग। किसी बच्चे का गाना जो समझ आ गया हिट है इनको पहले ही पता लग जाता है यूट्यूब पे डाला वो गाने इतने व्यूज़ हैं उसको बुलाते हैं शाम को जरा खुश हो जा तू इसमें हम लोग फीचर कर रहे हैं। अबे वो क्या खुश होगा सालो तुम्हें एक और गाना मिल गया। इतनी स्मार्टली खेल रहे हैं भाई उनके पास बैंक आ रहा है गानों का। नए नए बच्चे मेहनत दिन रात करके उनके प्लेटफॉर्मों में गाने दी जा रहे हैं। ठीक है चलेगा अपनी कल्ट आर्मी बनाई जा रहे हैं नकली आर्मी। MC Stan यस का म्यूजिक उनका लिरिक्स उनका कंटेंट कैसा लगता है आपको? भाई मुझे MC स्टैन का ना जो म्यूज़िक है अभी इनफैक्ट परसों की बात है मैं ना गाने सुन रहा था खुद ही MC स्टैन के सुन रहा था क्योंकि ना मेरे सजेशन में आ गया था ऊपर ऐड चल दिया क्या। आई लव हिज प्रोडक्शन भाई आई लव हिज प्रोडक्शन जो क्योंकि एज अ म्यूजिक मैं भी ना आजकल थोड़ी सैम्पलिंग ज़्यादा करता हूँ। आप म्यूजिक सुनेंगे ना हिप हॉप इज़ टोटली अबाउट उसमें लाइव इंस्ट्रूमेंट कम होते हैं एंड द सैम्पलिंग ही इज़ यूजिंग जो वोकल चॉपिंग वगैरह एंड जो प्रोडक्शन कर रहा है हैट्स ऑफ भाई हैट्स ऑफ। कमर्शली भी वो लड़का कर रहा है बढ़िया एंड आई थिंक मैं उसका फ़ैन बन चुका हूँ आफ्टर लिसनिंग हिज म्यूजिक एंड ऑल। इनफैक्ट एमी वे बंटाया ऑल्सो द म्यूजिक ही इज़ डूइंग इंडिपेंडेंटली किल कर रहा है सीन भाई वो। आई थिंक ये नए लड़के बहुत नए तो नहीं ये पुरानी हो गए अब तो खैर पुराने चावल हैं। अगर आप म्यूज़िक सुनोगे आप सुन के बता सकते हो कोई नया लड़का काम नहीं कर रहा। तो बिग शॉट आउट टू MC स्टैन भाई। अब पता नहीं उनके दिल में क्या है मेरे लिए बट आई लव देयर म्यूजिक भाई। मुनव्वर फरूकी का म्यूजिक? हाँ मुनव्वर भाई ये मैंने अभी मुनव्वर को रिसेंटली बिग बॉस में आया था ना बिग बॉस में देखा है उसके बाद मैंने जानना शुरू किया तब मुझे पता लगा रैप भी करता है भाई एंड मल्टी टैलेंटेड ब्रो भाई सच में। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक सीरीज़ भी देखी थी जहाँ पे वो उनकी कॉमेडी वगैरह आ रही थी। मैंने उर्फी वाला भी देखा था अभी फॉलो कर लो वगैरह उसमें भी वो आए थे। तो चीज़ें भाई इस टाइम ना सारी खोली हुई है मैंने एंड सबको शाउट आउट है जिस हिसाब के ये लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे टाइम पे ना भाई ये चीज़ें कम थी हमारे पास विंडो होती थी 3 मिनट की तो हमें 6 महीने पूरा खाते पीते थे घूमते फिरते हो 3 मिनट की वीडियो के लिए पतले पुतले हुए उधर फिर उस पर राज किया। बट अब जो ये लाइफ इन लोगों ने हम ना बड़ी इजीली बोल देते हैं कि यार ये तो सिंगर नहीं। मैंने अभी देखा बीच में आया था कि अपना फारूकी जो है वो सिंगर नहीं वो तो मैं ब्लॉगर है देखो उसको इतनी इज्जत मिल रही है। ब्रो कंटेंट बनाना कोई आसान है? आज मैंने शुरू करा है डी जर्नी करके कि मैं कैसे गाने वगैरह बनाता हूँ। भाई फट के हाथ में आ गई डेली कंटेंट बनाना।
डेली कंटेंट, डेली शूट, डेली और तैयार, मिनट टू मिनट Minute- खा क्या रहे हो, Exactly, भाई। कहाँ खा रहे हो, दिन भर मैं तो कभी ना व्लॉगिंग कर तो पाऊँ भाई इट्स बहुत वेरी difficult है डिफिकल्ट, भाई, वी very वी difficult। रियली टॉक इजीली अबाउट देयर कंटेंट कि कंटेंट क्या अपना नॉर्मल दिन का दिखा रहा है या कॉमिक और एक ही दिन कर भर रहा है। इमेजिन रखो कि फोन आपके सामने, कहीं पे बेचारा खाना भी खा रहे नहीं हो, नहीं दिखा नहीं, रहे हैट्स ऑफ हो, भाई, इट कुड इट्स टेक अ वेरी टोल। टफ, हाँ इट्स यार, वेरी टफ भाई। आप एंटरटेन कर रहे हो, हम लोग करते हैं कुछ कुछ टाइम बाद आके, उनको डेली ही करना है, डेली उनके लिए शूट है भाई, डेली उनके लिए कंटेंट है, डेली उनको सोचना है कि मैं उसी घर रहता हूँ, आज नहीं आ गया करूँ कि उनको आज नई चीज़ दिखे। आई थिंक बिग शॉट आउट टू ये पीपल लाइक दीस, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ उनको भाई, पूरे दिन में विंडो है ना हमारे पास, कभी फ्री हो तो क्या देखना है, तो अच्छे कंटेंट तो बिल्कुल देख। मुनव्वर का म्यूजिक के बारे में आई थिंक जो मैंने भी रैप सुने हैं, ही मेरे ख्याल से उसको पूरी ईपी एंड एल्बम थोड़ा ध्यान यहाँ भी देना चाहिए भाई। यू शुड स्टार्ट अ प्रॉपर एक कंपनी जिसमें गाने डाले, और आई थिंक उनके साथ भी जो डालते हैं बहुत बढ़िया है भाई। ही इज़ अ गुड रैपर ब्रो, मैंने भी गाने सुने, वेरी नाइस भाई। ही शुड डू आई थिंक कमर्शियली और अच्छा, क्योंकि अभी ना क्या हो रहा है, मुनव्वर को एज अ आर्टिस्ट हिप हॉप वाला या इस कम्युनिटी का सीरियस नहीं ले रहे लोग, एज अ कॉमेडियन व्लॉगर ये फेस वैसा ले रहे हैं। आई थिंक म्यूजिक में भी एक प्रॉपर आर्टिस्ट है यार वो, एक प्रॉपर तरीके से वो करे, तो आई लव म्यूजिक यार। तो एमीवे बंटाई, हाँ, एमसी स्टैन, रफ्तार, बादशाह कंपेयर करोगे तो क्या कहोगे? आई थिंक कि अभी भी मैं कहूँगा रफ्तार और बादशाह को म्यूजिक सीन्स में होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। रफ्तार को मैं फिर, अब चाहे उसने डिस किया, रफ्तार को फिर कर लूँगा क्योंकि मैंने उसका काम सुना है, मुझे पता है वो उसने खुद ही लिखा हुआ है, जो इसको कई जगह मैंने अप्रिशिएट भी किया है कि हाँ यार वाकई में रैप बढ़िया कर रहा है, तो उसमें शर्म नहीं है। बाकी वो कंपेयर ही नहीं कर सकते भाई, वो जो हर मिनट गाना है, हर मिनट ले, ये सिचुएशन में ले, और तरीके के गाने हैं भाई, ये नहीं कर सकते भाई, ये ओल्ड स्कूल बंदे, इनके साथ पता दिक्कत क्या होगी, मैं आपको एक बड़ी सही बताता हूँ, जहाँ मैं बच गया। हम लोग आए, अरे म्यूज़िक ये कर लेगा, दे देंगे 50-60 हज़ार रुपये, अरे मिक्स मास्टर इससे करा लेंगे 50-60 हज़ार रुपये, अरे लिख रहा है इसको कोई नहीं, नाम दे देंगे बाद में 30,000 या 5,000 तो लेता लिरिक्स के, गाना बन गई, बिजनेस में आ गए। इनको नहीं पता था कभी भी ये हैं बंदे भी उठ के सामने आ सकते हैं और अपनी अपनी कंपनियाँ खोल सकते हैं, तो इन्होंने सीखा ही नहीं। आज भी गाने सुन लो, आज भी अभी भी वो कौन सा गाना निकला है, मोरनी, दैट्स पुराना गाना, आपने सुना ना 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 जमा मोरनी ना ना ना, पुराना गाना है भाई, अगेन पुराना गाना, म्यूजिक किया किसी तेन लड़के ने जो अच्छा काम करता है, बादशाह जी आए हैं, पूरा गाना तैयार, हुक, एक गाने में क्या चाहिए था, हुक, या हुक लिखते लिखते फट जाती है इंसान की, यार क्या नया लिखो, लोग अपने से कंपेयर करें। ये बाबूजी नए आए हैं, पुराना गाना उठा लेते हैं, केस होगा देखी जाएगी, तब की तब देखी जाएगी, और बीच में रैप मार जाते हैं, तो ये इनको कंपेयर आप कर ही नहीं सकते भाई। एमसी स्टैन एंड एमवी बहुत ऊपर है इनसे, हर चीज़ फ्रेश नहीं बनी हुई है, ओजी ब्रो, मतलब पिलर्स नहीं चाहिए ना उनको, नाम तो नहीं चाहिए। बादशाह और रफ्तार अगर म्यूजिक ना करे, इनको छोड़ देना चाहिए, तो क्या करना चाहिए उनको? आई थिंक उनको किसी भी चीज़ का, उनको प्रॉपर्टी में आ जाओ, रियल एस्टेट एजेंट बन जाए, बहुत पैसा कमाएंगे, क्योंकि जो ये टोपियाँ घुमाते हैं ना कि इसकी प्रॉपर्टी, ये आओ आओ जी दिखाएं, या चमचम या तरीका या पापा जी आओ या पैंच या देखो इतने दी चीज़, ये वो बहुत अच्छी करेंगे भाई, क्योंकि और रियल एस्टेट में कमीशन भी अच्छा मिलता है उसमें। वहाँ अच्छा कमाएंगे, वहाँ से अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, यहाँ तो कर ही रहे हैं, बिजनेस दिख ही रहा है, सबको ही दिख रहा है अब तो, वहाँ पे और अच्छा करेंगे। तो आप कह रहे हैं ऑप्शन ये होना चाहिए, मेन उनका रियल एस्टेट बिजनेस में होना चाहिए। हाँ, नहीं तो उनको क्लियर आके बोल देना चाहिए कि भाई ये म्यूज़िक हमारे लिए बिजनेस है, हम लड़के आते हैं, हमारे पास एक सर्टन ऑडियंस और हमारे पास कंपनियों के पैसे अब आ चुके हैं। तो जब वो रियल एस्टेट एजेंट बनेंगे, जो आपको लगता है आप उनसे फ्लैट खरीदोगे, वो उनके कब्जा कर लेंगे भाई, उनका पता क्या होगा तब भी मैं तो नहीं करने वाला, क्यों, क्या करेंगे वो, आपको चीज़ देंगे, बिल्डिंग बेचेंगे, शाम को अपना दोस्त भेजेंगे, कहेंगे रेंट पे चढ़वा दिए, और रात को कब्जा कर लेंगे, बाद में दोबारा बेच देंगे। तो आप वहाँ पे भी नहीं करोगे? सर फितरत, ठग की फितरत बदली गई है कभी, जो इंसान अगर बचपन से ही ठग है तो वो ही रहेगा ना, जिस मर्जी लाइन में डाल दो। तो आप उनको मेंटोर करोगे कि आप रियल एस्टेट में तो थे, आप प्रॉपर्टीज में थे ना? भाई कहते हैं ना, कई इंसानों को कुछ सिखाया भी नहीं जा सकता, फितरत वही वाली दोबारा बात, तो वो नहीं सुधर सकते। सुधरना होता 10 बार गोडों पे हाथ जोड़ के माफ़िया मांग के गया, उसके बाद दोबारा डिस, माफ़िया क्यों मांगता है फिर, तू मत मांगना, वहाँ वो हनी बाजी को कर रहा है, बादशाह लल्लन टॉप पे मुझसे मांग रहा है, उसके बाद भी चोर बोल देता है, उनको चोर बोल देता है, फिर माफ़ी का ही है, ये कमाल है भाई ये मीठा देती लाल मिर्च मुंह में क्यों रहा है फिर मीठा, भाई क्या हो जाएगा इससे, बौखला गए वो, बेसिकली बौखलाया हुआ गाना है, अभी उनको खुद नहीं समझ आ रहा। मैंने एक काम करूँगा, आपको ना 3-4 क्लिप पे दूंगा जिसके अंदर उन्होंने खुद ही सैटरडे कैसे बना, चारों बार अलग बताया है, काला चश्मा एक जगह उन्होंने बोला, मैंने सबसे बढ़िया जो बम फटा ना
कहा कि मेरे को धर्मा से फ़ोन आया, सिचुएशन आई, मैं फ़्लाइट में था, मैंने फ़्लाइट में बैठे बैठे रैप लिख दिया, सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर। और उससे यही रैप 6 साल पहले आईट्यून्स पे डला हुआ है इंदी बख्शी के नाम से। डोंट लुक एट मी गाने का नाम है, जाके चेक करना आईट्यून्स पे। अगर आप अभी होगे ना, आप डोंट लुक एट मी सर्च कर लो और उसमें रैप में चले जाओ, आप होगे काला चश्मा का रैप है। तो जहाज में तूने क्या घंटा लिखा है, प्लेन में क्या लिखा है तूने? ये लिखा है कि कैसे इसको अपना बनाना है, इसको इतने पैसे देने हैं तो ये चुप रहेगा, इसको इतने पैसे देने हैं केस डाल देगा, इसको ये करना ये हो जाएगा। तो मेरा ईपी जो शाहरुख के घर खरीदना चाहता है तो वो वहाँ नहीं जाए। अरे बिल्कुल नहीं, बरो रुक जाएगा मेरे भाई, पागल है क्या? 6 साल 10 साल रोता रहेगा मेरे भाई। तो नहीं करे ना। ना, उसने कहा, तो उसने बड़े इंटरव्यू में बोला बड़ी सही चीज़ कि जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा ना कि कुछ कहना चाहेंगे या कुछ भी, तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि फ़ैन से कुछ कहना चाहेंगे, तो उसने पता क्या कहा? मैं फ़ैन से कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ले लो, यू हैव टू बी मीन, मतलब भी बनना पड़ेगा, अपने बारे में सोचो। मतलब इंसान मुंह पे बोल गया जो चीज़ पसंद आ रही है भाड़ में जाए, जिसकी ये कुछ है अपनी बना ले भाई, चोरी कर ले, कुछ कर ले, जो तेरे को अच्छी लगती है उसे हासिल कर लो भाई। कभी ज़िंदगी में जो चीज़ अच्छी लगती है मेहनत करो, वो चीज़ तुम्हारे पास आ जाएगी, चोरी मत करो यार। मुझे आज ये वाली लैम्बो पसंद है, खुशी है यार, चोरी कर लूँगा क्या? मिल गई फील कर। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या भाई, आई थिंक खुश रहने की, अगर आप रात को टेंशन फ्री सो रहे हो ना, कि मुझे सुबह उठ के किसी को जवाब नहीं देना, आराम से सो रहा हूँ, वो सबसे बड़ी टेंशन फ्री लाइफ, वो सक्सेस है। आई थिंक लाइफ के अंदर अपना काम करो, इतनी मेहनत करो, जब रात को सोने जाओ ना, एक माइंड में चीज़ हो कि मैंने ना किसी का लिया ना दिया, ना किसी को दुख दिया, अपना काम करो और आराम से सो रहा हूँ। बहुत मज़ा आता है भाई, बहुत मज़ा आता है, एक्चुअल में मज़ा आता है। मतलब अपनी चीज़ सुनो ना कि यहाँ जा रही है, बहुत मज़ा आता है। इंदी भाई थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम भाई, बात किया, दिल से बात किया। थैंक्स एंड टू आई यू होप भाई। कि दिस कमिंग टाइम आप गाने पे ज़्यादा फोकस कर सकें। गाने भी है भाई, अभी भी बैक टू बैक हर महीने गाने निकलेंगे, बट इस बार जवाब नहीं रुकेंगे। जितने जवाब आएंगे डबल जवाब दूंगा। बिलो दी बेल्ट नहीं, मुझे बिलो दी बेल्ट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके चांटे ही बहुत काफ़ी है भाई, जो भी पढ़ रहे हैं ना, बहुत काफ़ी है। एंड आई थिंक ये हमारे हिप हॉप और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, हमारे इंडिया में एक चीज़ बहुत ज़्यादा आनी ज़रूरी है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की लाइफ और एक ग्रोथ। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बोले तो जब कंपनियों का पैसा ये वो ना हो, आज आर्टिस्ट ने मन में कुछ निकाला, एक आर्ट को डाल दिया। ये मेजरली बादशाह का मेरा रीज़न ही है। इन लोगों ने ना एक नकली चीज़ शुरू कर दी, कंपनी के पैसों से 50 मिलियन डालो, 50 मिलियन हुआ तो गाना हिट है ब्रो। वो व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स और आपके लिसनर्स में फ़र्क है। वो व्यूअर्स ने, आपने एक ऐड दिखा, उन्हें खोल लिया, 10 सेकंड बंद कर दिया, इट डजंट मीन उसको तेरा गाना पसंद आया है। व्यूअर्स नंबर से गाना हिट नहीं होता। तो आई थिंक वो मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए, और इनकी हो भी गई, अब इनके वैसे ही नहीं आते व्यूअर्स। अब एक देखो ना, एक गाना आया है, डिस आया है, उसमें इनके लाख व्यू हैं, और एक गाना है जिसमें 60 मिलियन व्यू हैं, जो ये कहते हैं देखा हमारा गाना 60 मिलियन जाता है। का यू ब्रो, कंपनी स्पेंडिंग मनी ऑन इट, तेरे खुद के नाम पे तेरी पूरी एल्बम इसने 2 AM या फिर कौन से करके सेशन डालता है, 60,000 व्यू, 1 लाख व्यू, 2 लाख व्यू, वो कहाँ गए बंदे? वो क्यों नहीं सुन रहे? तो स्टॉप फ्लेक्सिंग ऑन अदर मनी। पहले हमारे पैसों पे फ्लेक्स करता था, आज कंपनियों के पैसों में फ्लेक्स करता है। इफ़ यू हैव सम गट्स, फ्लेक्स कर अपने आप पे ब्रो। आज उसने एक ना वर्ड, भाई जाते थे एक चीज़ बोलूँगा, बहुत बड़ी चीज़ है वो, ये वर्ड मुझे शायद उठाना नहीं चाहिए था। इसने अपने गाने में ना एक चीज़ फ्लेक्स की है कि मैंने अपने रिश्ते की कितनी एलुमनी मनी अपनी बीवी को दी आफ्टर वो डिवोर्स, कि तेरी सुन के गांड फट जाएगी। ये उसने अपने गाने में, रैप में डाला है। ये फ्लेक्स करने की चीज़ है। इसमें अपनी बंदी, मतलब अपनी बीवी को, भाभी को भी शॉट दे दिया इसने, कि तेरे को कितना पैसा दे दिया, बता दिया कि तेरी वाइफ को तूने भर के पैसा दिया है। जो भी इनका डिवोर्स हुआ है, अपनी पर्सनल लाइफ को तक ये इंसान नहीं छोड़ रहा हिट होने के लिए, अपनी वाइफ तक का नाम यूज़ कर रहा है कि कितनी एलुमनी मनी दी, सुन के तेरी गांड फट जाएगी, मेरी इतनी औकात है। बहुत अच्छी चीज़ है भाई ये फ्लेक्स करनी, आप बताओ। एज अ व्यूअर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गाने में है सुनना, इसी वाले बावे गाने में, कि अपनी बीवी को इतना पैसा दिया डिवोर्स का कि सुन के तुम लोगों की फट के हाथ में आ जाएगी, मैं इतना बड़ा हूँ। बेवकूफ़ है तू। दूसरों की बंदियों को तो जाएगा, अपनी भाभी को तो छोड़ दे। एक टाइम पे तू बड़ा प्यार की बातें इमोशनल होके, ये वो ये आई मिस ये वो सितारे, एंड रैप में देखो क्या बातें बोल रहे हैं। सुन के देखना भाई, बहुत बेशर्म वाली बात है। फ्लेक्स करना, अपनी गाड़ी कर ले भाई जो तूने जैसे जूसे बनाई, अपने घर बार कर ले, अच्छा लग रहा है, तू अपने करियर को कर ले चोरी करके जो तूने बनाया, तब भी जस्टिफाइड लगता है। एक तो दूसरी बीवी पे तो जा ही रहा है, भाभीयों पे जा रहा है, तो अपनी नहीं छोड़ी,
सुन के तेरी गांड फट जाए कितनी एलुमनी दी। वाह भाई वाह, फट गई भाई। मैं तो ज़िंदगी में नहीं चाहता इतनी कभी मेरे रिश्तों में ऐसी टकरार भी है। एंड जितने लिसनर्स भी हैं मेरे भाइयों, ये फ्लेक्स करने की चीज़ नहीं है। आपका परिवार टूटा है, आपका परिवार टूटा है। आज मेरे माँ बाप की लड़ाई होगी, मेरा बाप बोलेगा देख इतने पैसे दे के निकाला घर से बाहर, तो बेशर्मी है वो। तो बातें बहुत हैं मेरे भाई, आप सुनते जाओगे ना, उनके ट्रैक्स को डीकोड करना शुरू कर दिया ना, तो आई थिंक बच्ची कुची भी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। फिर लिसनर्स का ध्यान भेज रहा हूँ मैं, सोच पे जाओ एक बारी, वो क्या सोच के चीज़ें करता है। एंड आस्क हिम रादर देन मी। थैंक यू इंदीड। Most welcome, भाई। तुम आए, तुमने दिल से बात की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं चाहता हूँ कि अभी तुम्हारा काम बात करे जो Definitely, कर रहा है। definitely. आई होप यू कम आउट बेल्ट हिट सॉन्ग्स के बाद हिट सॉन्ग्स विद जेन्युइन व्यूअर्स, 100% भाई। आप मेरे ख्याल से अभी आने वाले सालों में जब भी कहीं पार्टी पे जाओगे मेरे गानों पे नाचोगे, गारंटी। आई होप सो। अभी कर रहा हूँ भाई। हाय मेरी जान, लव यू मेरी जान। इंदी बख्शी। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू।